हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? बढ़िया। कैसे चल रही है पढ़ाई लिखाई? कैसे चल रही है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस? आई होप बहुत ही जबरदस्त चल रहा होगा, है ना। नेक्स्ट लेवल पे जाकर के आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं काइनेमेटिक्स टॉपिक के ऊपर, ठीक है ना। हमें मालूम है काइनेमेटिक्स हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है मैकेनिक्स का। ओके प्यारे बच्चों, आज की इस एपिसोड में हम लोग काइनेमेटिक्स में क्या क्या कवर करने वाले हैं। जैसा कि हम सब लोग जान रहे हैं, हमारा जो एपिसोड होता है वो टॉपिक वाइज एपिसोड हो रहा है, राइट? ओके। तो फिर आज इस एपिसोड में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या सीखने वाले हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस हम लोग क्या करेंगे आज बनाएंगे। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है डिस्टेंस, ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, ठीक है क्या। इस पे आज हमारे पास कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। इस पूरे एपिसोड में आज देखोगे, भर भर का क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, ठीक है ना। इस एपिसोड में केवल और केवल आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए जाएंगे, इसलिए प्यारे बच्चों ध्यान से देखना और समझना। ओके, तो चलो हम अपना एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। ओके, आ जाओ यहाँ पे, जल्दी से कॉपी और कलम लेकर के बैठ जाओ। प्यारे बच्चों, ये बहुत सारे क्वेश्चन हमने लाया है आपका, ठीक है ना। चलो हम अपना स्टार्ट करते हैं एपिसोड। अब काइनेमेटिक्स पढ़े और मोशन ना पढ़े अच्छी बात तो है नहीं, है ना। वैसे मोशंस की गहराई में यहाँ पे हम जाने की कोशिश बिल्कुल भी ना करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है कि मोशन जो हमारे पास है वो हमारे पास क्या है, चेंज इन इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हमने लिखा है रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म, डिपेंड्स ऑन ऑब्जर्वर। यस, है ना। ऑब्जर्वर जहां पे रहती है उसको हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोल देते हैं, राइट। ओके, तो जहां पे ऑब्जर्वर रहता है उसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोल देते हैं, यानी कि जहां से मोशन की स्टडी करते हैं उसे हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोल देते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारे पास दो टाइप के होते हैं, एक होता है इनर्शियल फ्रेम जिसकी एक्सीलरेशन 0 होती है, एक होती है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसकी एक्सीलरेशन होती है, ठीक है ना। यस, हमें इसके बारे में एनएलएम में बहुत अच्छे से समझाया जाता है और बतलाया भी जाता है। हम लोग अभी फिलहाल इनर्शियल फ्रेम में ही रह करके सारी चीजों की स्टडी करेंगे, ठीक है। इनर्शियल फ्रेम में एक्सीलरेशन ऑब्जर्वर की क्या होती है, 0 होती है। अब एक्सीलरेशन 0 होने का मतलब ये नहीं होता है कि ऑब्जर्वर रेस्ट पे रहेगा। एक्सीलरेशन 0 होने का मतलब क्या होता है कि वो रेस्ट पे भी हो सकता है और मूव भी कर सकता है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, राइट बच्चों। ओके, ये हमारे पास कुछ टर्म था, आगे मूव करते हैं। अब जैसे आप आगे मूव करोगे तो आपके सामने आ जाएंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। क्या आ जाएगा? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। सर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? प्यारे बच्चों, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, सबसे पहली बात, डिस्टेंस जो होता है आपके द्वारा ट्रेवल की गई लेंथ, एक्चुअल लेंथ। आप जिस पाथ पे चल रहे हो उस पाथ की एक्चुअल लेंथ ही आपकी डिस्टेंस कहलाती है, ठीक है। यानी कि लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय बॉडी। कोई भी बॉडी जिस रास्ते पे चल रही है उस रास्ते की लंबाई क्या है, वही आपका क्या कहलाएगा, दूरी कहलाएगा, डिस्टेंस कहलाएगा। अब सपोज दैट आप किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रहे हो, ठीक है ना। सपोज दैट आप अपने रूम से निकले, ठीक है ना। अगर आप पटना में रहते हो, अपने गांव में रहते हो, कहीं भी रहते हो, आप अपने रूम से निकले, फिर आपने क्या किया, जब वापस आया, कहीं आपने घूमने के लिए गया, फिर जब वापस आया ना तो रूट बदल दिया। जब रूट बदल देगा तो क्या रास्ता बदल गई? यस, रास्ते बदल जाने से क्या आपको लगता है डिस्टेंस वही रहेगा क्या? नहीं ना, डिस्टेंस बदल जाएगा ना। इसीलिए तो हमने बोला कि डिस्टेंस आपका क्या होता है, पाथ डिपेंडेंट होता है। तो ये डिस्टेंस हमारा क्या हो गया, पाथ डिपेंडेंट, यानी कि पाथ वेरिएबल हो गया। डिस्टेंस बच्चों स्केलर होता है। डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, वो हमेशा पॉजिटिव हो सकता है या 0 हो सकता है। हम चले ही नहीं, अरे भैया हमको नहीं जाने का मन है, अरे चलो ना एक्स मिलेगा। अरे भैया क्या बात करते हो, ऑलवेज पॉजिटिव या 0। नहीं जाने का मन है, एक्स मिले, वाई मिले, जेड मिले, जो भी मिलना है मिले,
ऑलवेज इंक्रीजिंग, डिस्टेंस कभी घट नहीं सकता, ठीक है ना, इसीलिए हमने लिखा है ऑलवेज इंक्रीजिंग। डिस्टेंस की यूनिट प्यारे बच्चों मीटर होती है और डायमेंशन हमारा m0 l t0 होती है, राइट, ओके। सेम सिचुएशन यहाँ पे लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ था, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट में कहता है कि ऐसा नहीं है, डिस्प्लेसमेंट में होता है सिंपल चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन, आप कहां से कहां गए हो। किसी ने बोल दिया कि सर ये पोजीशन जो टर्म है ये क्या है, पोजीशंस क्या होता है। प्यारे बच्चों, पोजीशंस जो होता है एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट लोकेशन ऑफ पार्टिकल, किसी भी पार्टिकल के किसी भी पार्टिकल की लोकेशंस का कंप्लीट इंफॉर्मेशन देना, वो हमारा पोजीशन होता है, ठीक है क्या। अब कोई पार्टिकल को आप अपना गलत इंफॉर्मेशन दोगे, है ना, तो क्या वो आपके पोजीशन तक आ पाएगा क्या, नहीं ना। इसका मतलब क्या हुआ, कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट लोकेशन ऑफ पार्टिकल, किसी भी लोकेशंस का कंप्लीट इंफॉर्मेशन ही हमारा क्या होता है, पोजीशन होता है। तो पोजीशन में जो चेंज आएगा वही हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। जैसे सपोजेड बंदा यहाँ था और यहाँ पे चला आया, ठीक है, तो यहाँ पे आया इस तरीके से जिगजैग पाथ को, लेकिन पोजीशन हमारे पास क्या है, पोजीशन यहाँ पे क्या था, इनिशियल पोजीशन यहाँ पे, बस पोजीशन में कितना का चेंज आया, ये वाला, और इसी को हम लोग बोल देते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। क्या बोल देते हैं बच्चों, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ओके। तो ये भी हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगा इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस के बीच का। डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ, आप किसी भी रास्ते से चले जाओ, डिस्प्लेसमेंट नहीं बदलेगा, डिस्प्लेसमेंट नहीं बदलेगा। ये हमारा स्टेट वेरिएबल होता है, ये हमारा वेक्टर होता है, ये आपका पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, इंक्रीज कर सकता है, डिक्रीज कर सकता है। डिस्प्लेसमेंट आपके पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं, जीरो हो सकती है, इंक्रीज कर सकता है, फिर डिक्रीज कर सकता है। डिस्टेंस में ऐसा नहीं था, डिस्टेंस आपका पॉजिटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, और हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलता है, ओके। यूनिट हमारा सेम चलता है, तो यूनिट अगर सेम चलता है तो कभी भी अगर सेम मुखौटा मिल गया तो क्या समझोगे, वही है, हाँ? अगर मान लो जिससे तुम वो करते हो, है ना, इलू इलू जिससे तुम करते हो, अगर वो उसी के जैसा मिल गया कहीं पे तो क्या वो वही होगा क्या, नहीं ना। अब अगर वो नहीं मिल गया, अगर वो नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि चेहरा देख करके उसकी नेचर की पहचानने की कोशिश मत कीजिएगा। तो यहाँ पे चेहरा हमारा मिल गया M0 L T0, M0 L T0, लेकिन दोनों की नेचर हमारा अलग अलग है, ठीक है ना। तो डायमेंशन से कभी भी आप उसके नेचर तक पहुंचने की कोशिश मत कीजिएगा। डायमेंशन की यूज करके, डायमेंशन का कॉन्सेप्ट माइंड में ला करके कभी भी क्वांटिटी की नेचर को डिफाइन मत कीजिएगा, आप गलत हो जाओगे, ठीक है ना, ओके। चलिए, तो अब हम आगे चलते हैं। अब आगे क्या चलते हैं देखना ध्यान से। जैसे कि यहाँ पे हमने प्यारे बच्चों आपको बताया कि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, डिस्टेंस कभी डिक्रीज नहीं कर सकती, तो इसी डिस्टेंस को टाइम के साथ कुछ हमने ग्राफ प्लॉट किया है, ठीक है ना, कुछ हमने डायग्राम बनाई है। आप उस डायग्राम को बताओ कि कौन सा डायग्राम पॉसिबल है, कौन सी ग्राफ पॉसिबल है और कौन सी ग्राफ पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। तो आओ कुछ ग्राफ को हम चुन लेते हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ पे लो हमने लिया। अब प्यारे बच्चों, अगर फर्स्ट ग्राफ हमने देखा तो इसमें देखा डिस्टेंस वर्सेस टाइम का है, तो डिस्टेंस वर्सेस टाइम का है। ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ में क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली जो हमारे पास जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज करता हुआ दिखाई दे रहा है। यस सर, अगर यकीन नहीं है तो देखो, यहाँ पे ये पोजीशन, यहाँ पे ये डिस्टेंस, यहाँ पे ये डिस्टेंस, यहाँ पे ये डिस्टेंस, टाइम इंक्रीज करते गया, डिस्टेंस इंक्रीज करते गया। क्या ये पॉसिबल होगा? यस सर, ये पॉसिबल होगा। अब यहाँ पे देखो सेकंड ग्राफ, डिस्टेंस और यहाँ पे टाइम, क्या ये पॉसिबल होगा? अब देखो यहाँ पे इनिशियल कुछ टाइम में कुछ डिस्टेंस, फिर कुछ डिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, फिर इंक्रीज कर रहा है, और फिर इस रीजन में ना फिर कांस्टेंट हो गया। क्या हो गया? कांस्टेंट। यस, ये भी पॉसिबल होगा, ठीक है ना, ये भी आपका पॉसिबल होगा। अगर यहाँ की बात करेंगे तो प्यारे बच्चों, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, टाइम इंक्रीज हो रहा है तो डिस्टेंस नीचे आ रहा है, टाइम अगर इंक्रीज कर रहा है तो डिस्टेंस नीचे आ रहा है। हमने क्या बताया, कभी भी डिस्टेंस डिक्रीज नहीं कर सकता टाइम के साथ। तो यहाँ पे जो ग्राफ है, ये ग्राफ आपको क्या रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है प्यारे बच्चों? ये ग्राफ आपको ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि टाइम के साथ डिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है क्या पॉसिबल नहीं है। तो डिस्टेंस कभी भी टाइम के साथ डिक्रीज नहीं कर सकता है,
क्लियर है? यस सर। तो डिस्टेंस कभी भी टाइम के साथ डिक्रीज नहीं कर सकती, सो ये पॉसिबल नहीं हुआ। ओके, अब यहाँ की बात कर लेते हैं, डिस्टेंस और टाइम। तो डिस्टेंस और टाइम, यहाँ पे आपको क्या करना है, ये ग्राफ पॉसिबल है कि नहीं, इसके लिए आपको थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा काम करना होगा। आपको क्या करना होगा, कहीं एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लीजिए, कहीं भी ग्राफ का वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। अब वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लोगे, अब देखो कि टाइम का एक पार्टिकुलर वैल्यू पे दो दो डिस्टेंस आ रहा है ना, एक यहाँ पे आ रहा है और एक यहाँ पे आ रहा है। अब खुद सोचो और समझो, ऐसा मेरा किस्मत कहां, ऐसा मेरा किस्मत कहां कि एक ही टाइम पे हम दो दो को घुमाए। ऐसी तो किस्मत नहीं है रे बाबा हमें, है ना? आपको है क्या? ऐसी किस्मत नहीं है कि हम एक ही टाइम पे दो दो जगह पे प्रेजेंट हो जाए, नहीं पॉसिबल है। एक एक टाइम पे दो दो डिस्टेंस कैसे पॉसिबल हो सकता है? सो ये भी ग्राफ पॉसिबल नहीं है। ओके, अब यहाँ पे देखना, ये वाला क्या कहता है, ये वाला कहता है कि इंक्रीज किया फिर डिक्रीज किया, नहीं भैया ये भी पॉसिबल नहीं होगा। डिस्टेंस वर्सेस टाइम में तो पॉसिबल नहीं है। हाँ, अगर यहाँ पे पोजीशन कर दोगे, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कर दोगे, तब ये हो सकता है, होगा, हो सकता नहीं है, होगा, लेकिन डिस्टेंस में ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस कभी डिक्रीज नहीं कर सकते, डिस्टेंस हमेशा इंक्रीज करती है। ठीक है क्या? ओके, अगर हम बात करें इसका, भाई साहब इसका भी तो चीज सेम चीज आ जाएगा ना, इसका भी तो सेम चीज आ जाएगा। आप कहीं भी एक स्ट्रेट लाइन वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लो, ठीक है क्या? चलो, हमने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लिया। अब वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लिया, फिर भी तो यहाँ पे दो पॉइंट आ गया ना, कट कर गया। एक पार्टिकुलर टाइम पे, टाइम के एक पार्टिकुलर वैल्यू पे दो दो डिस्टेंस कैसे पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है क्या? एक पार्टिकुलर वैल्यू पे डिस्टेंस एक ही हो सकती है। अब बच्चों के यहाँ की बात करो, डिस्टेंस वर्सेस टाइम। अब यहाँ पे ग्राफ, यानी कि क्या कहता है ना, कि आपका एक वैल्यू पे, टाइम का एक वैल्यू पे आप यहाँ भी रहोगे, आप इस डिस्टेंस पे 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 भी रहोगे। यानी कि क्या हुआ कि आप यहाँ भी रहोगे, आप यहाँ भी रहोगे, आप इस डिस्टेंस पे भी रहोगे, आप यहाँ भी रहोगे, आप यहाँ भी रहोगे, आप यहाँ भी रहोगे। बताओ, यहाँ इस डिस्टेंस पे भी रहोगे, इस डिस्टेंस पे भी रहोगे, इस डिस्टेंस पे भी रहोगे, इस डिस्टेंस पे भी रहोगे। पॉसिबल है क्या? है ना? नहीं पॉसिबल है ना प्यारे बच्चों। कभी भी एक टाइम पे अब दो जगह प्रेजेंट नहीं हो सकते। यहाँ पे तो पता नहीं कितना पॉइंट है, यहाँ पे डिस्टेंस और टाइम पहले इंक्रीज किया फिर कांस्टेंट हो गया, यस पॉसिबल है ये वाला। अब यहाँ पे देखो, यहाँ की बात करें तो फिर से हमारे पास कॉन्सेप्ट सेम जाएगा ना, हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या जाएगा, फिर से सेम जाएगा। अब कहीं भी क्या कर लो, ड्रॉ कर लो वर्टिकल लाइन। चलो, अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे फिर से हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पे फिर से हमारे पास पॉइंट, इस एक टाइम का एक पर्टिकुलर वैल्यू लिया, एक पॉइंट यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे। तो टाइम के एक वैल्यू पे तीन तीन को डिस्टेंस कैसे पॉसिबल हो सकता है? नहीं पॉसिबल हो सकता। ठीक है, आपको सर्कल भी मिल जाएगा, फिर भी पॉसिबल नहीं है, याद रखिएगा। अब यहाँ की बात करते हैं, डिस्टेंस और टाइम। प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस रीजन में डिस्टेंस हमारा क्या आ गया, नेगेटिव आ गया, इस रीजन में डिस्टेंस क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। सो ग्राफ पॉसिबल नहीं है, ग्राफ पॉसिबल नहीं है, ग्राफ पॉसिबल नहीं है। क्लियर है क्या? ओके, ये ग्राफ बनाया है, सो ग्राफ पॉसिबल नहीं है यहाँ पे। अब देखना यहाँ पे, क्या ये पॉसिबल है, पहले इंक्रीज किया फिर कांस्टेंट रहा फिर से इंक्रीज किया? अरे भैया ऐसा हो सकता है ना। अब कहीं जा रहे हैं, बीच में चाय पकौड़ा करने लगे, है ना, थोड़ा सा समोसा वगैरह खाने लगे, अरे भाई रुक जाओ, टाइम बीतने दो, हमारा डिस्टेंस नहीं बदलने वाला। इस रीजन में, केवल इस रीजन में टाइम के साथ डिस्टेंस बदला, इस रीजन में आपने बैठ करके नाश्ता करने स्टार्ट कर दिया। जब इस टाइम में आपने नाश्ता करना स्टार्ट कर दिया तो क्या डिस्टेंस बदला? नहीं बदला। फिर नाश्ता पानी हो गया, फिर से आपने क्या किया, अपना डिस्टेंस बढ़ा दिया। यस पॉसिबल है, पॉसिबल है। अब प्यारे बच्चों ध्यान देना, हम आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि जहां जहां हमारे पास डिस्टेंस है ना, जहां जहां हमारे पास डिस्टेंस है, अगर वो आपका पोजीशन हो जाता या डिस्प्लेसमेंट हो जाता तो क्या होता? तो क्या होता बताओ? ये हमारे पास डिस्टेंस के लिए तो आपने देख लिया, डिस्टेंस के लिए तो आपने देख लिया। अगर आपका डिस्प्लेसमेंट रहता तो डिस्प्लेसमेंट टाइम,
तो डिस्प्लेसमेंट टाइम के लिए क्या होता बताओ, अगर डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे लिए यहाँ पे टाइम ले तो क्या होता, क्या इंक्रीज करता, यस करता। अगर यहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट लेते हैं, यहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट लेते हैं, यहाँ पे टाइम क्या होता, यस होता। क्या ये होता, यस ये भी होता। क्यों, डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ डिक्रीज कर सकती है, डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ डिक्रीज कर सकती है, यस ये भी होता। डिस्प्लेसमेंट के लिए ये होगा, ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट के लिए ये होगा, ये भी डिस्प्लेसमेंट के लिए होगा, डिस्प्लेसमेंट के लिए होगा, ये भी डिस्प्लेसमेंट के लिए होगा, ठीक है। क्या डिस्प्लेसमेंट के लिए होगा, क्या ये डिस्प्लेसमेंट के लिए होगा, क्या ये डिस्प्लेसमेंट के लिए होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। जब भी एक पॉइंट पे दो दो पार्ट, जब एक टाइम पे बहुत सारे वैल्यू हमें मिल जाएगा तो पॉसिबल नहीं होगा, ना डिस्टेंस का, ना डिस्प्लेसमेंट का, ना पोजीशंस के लिए। ये हो सकता है, हाँ ये डिस्प्लेसमेंट के लिए हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करोगे आप तो हो सकता है, ठीक है। ये हो सकता है क्या, अगर आप देखो ये तो डिस्टेंस में नहीं है, डिस्प्लेसमेंट भी यहां लिख दोगे फिर भी नहीं होगा ये ग्राफ। क्यों नहीं होगा, क्योंकि फिर से वही बात, एक टाइम पे दो दो डिस्प्लेसमेंट नहीं पॉसिबल है। ये वाला ये भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना, ना डिस्टेंस के लिए ना डिस्प्लेसमेंट के लिए। क्यों, एक ही टाइम पे बहुत सारा आ रहा है। ये हो सकता है, यस ये हो सकता है, ये डिस्प्लेसमेंट के लिए भी हो सकता है, राइट ओके। डिस्प्लेसमेंट यानी कि पोजीशन ऑटोमेटिक समझ लीजिएगा। अब ये डिस्टेंस, अब यहाँ पे डिस्टेंस, क्या ये डिस्प्लेसमेंट के लिए हो सकता, नहीं हो सकता, क्योंकि एक ही पॉइंट पे कितना बार रहोगे। अब यहाँ पे देखो, क्या ये हो सकता है, हाँ यस ये हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट के लिए हो सकता है, ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट के लिए हो सकता है। क्या ये हो सकता है, यस हो सकता है। क्लियर है क्या, आई होप आपको ग्राफ से चीजें क्लियर हो गई होगी, ये पॉसिबल है या नहीं। क्लियर है क्या, क्लियर है ओके। अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, बहुत सारे टर्म में, बहुत सारे क्वेश्चंस में हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। अब जैसे कि यहाँ पे हमने क्वेश्चंस लिया, ठीक है ना, पहले कुछ क्वेश्चंस में हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को कवर करेंगे, फिर हम लोग चलेंगे एवरेज स्पीड की ओर, ठीक है ना। एवरेज स्पीड में बहुत सारे क्वेश्चंस लाए हैं हम, ठीक है ना, एवरेज स्पीड में बहुत सारे क्वेश्चंस लाए हैं हम। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे प्यारे बच्चों, अगर यहाँ की हम बात करेंगे, है ना, क्या कहा जा रहा है कि ये हमारा इनिशियल पॉइंट हुआ, ये हमारा फाइनल पॉइंट हुआ। कोई बंदा या बंदी यहां से यहां जाना चाहता है, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक जाने की कोशिश कर रहा है। अब उसको जाने के लिए यहाँ पे हमने दो पाथ बना दिया कि भाई यहाँ पे आप किसी भी पाथ से जा सकते हो। इसने कहा कि हम तो पहले ऊपर वाला से चलेंगे, किससे चलेंगे, ऊपर वाला से चलेंगे। बोले भैया तुमको जिधर से जाने के माने उधर से जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसने इस पाथ के थ्रू गया, ओके सर। यहाँ पे हमने फर्स्ट पाथ का चूज कर लिया, ठीक है ना, कौन सा पाथ, फर्स्ट पाथ। अगर फर्स्ट पाथ का चूज कर लिया तो बताओ डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस क्या हो जाएगा, हमें मालूम है सर कि डिस्टेंस जो हो जाएगा ये हमारा जो है वो सेमी सर्कुलर पाथ हो गया। तो डिस्टेंस जो हो जाएगा सरकमफेरेंस का हाफ हो जाएगा, यानी कि पाई आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पाई आर, राइट ओके। अब बच्चों अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट क्या था, डिस्प्लेसमेंट था चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन यानी कि फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, राइट ओके। तो डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करोगे तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा फाइनल पोजीशन। अब बताओ फाइनल पोजीशन, यहाँ पे अगर इसको हम ओरिजिन काउंट कर लेते हैं तो फाइनल पोजीशन भी, अब ध्यान सुनिएगा, अगर इसे हम ओरिजिन काउंट कर लेते हैं और ये वाला लाइन को एक्स बोल देते हैं तो क्या कोई प्रॉब्लम होगी क्या, पेट का पानी नहीं पचेगा क्या, पचेगा ना। तो यहां से ये हमारा एक्स हो जाएगा। तो बताओ ये वाला फाइनल पॉइंट भी एक्स एक्सिस पे ही आया, यानी कि सारा पोजीशन हमारा एक्स पे आ रहा है। तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, राइट ओके। फाइनल पोजीशन हमारा कहां पे आ गया, यहाँ पे कितना आया बताओ। इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट हो जाएगा 22, यहाँ पे क्या है 0 है, और यहां से ये लेंथ कितना हो गया 2r, यानी कि 2r, ठीक है क्या। और ये किधर गया है प्लस x में, तो x के लिए हम लोग i का यूज करते हैं कि नहीं करते, ये 2r i कैप, और इनिशियल तो हमारा ओरिजिन पे है, इनिशियल तो हमारा ओरिजिन पे है। क्या कोई प्रॉब्लम, चेंज इन पोजीशन, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, क्लियर है क्या, यस। तो ये हमारा हो गया 2r i कैप। अगर बच्चों अगर सेकंड पाथ की हम बात कर लेते हैं, ठीक है ना, अगर आप सेकंड पाथ से चलोगे, ठीक है ना, अगर आप सेकंड पाथ से चलोगे, इसी पाथ से आप चलोगे, ठीक है ना, इसी पाथ से चलोगे, फिर भी हमें फाइनल पॉइंट तक पहुंच जाएंगे, ओके। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा,
डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस भी हमारा 2r हो जाएगा, और डिस्प्लेसमेंट भी क्या रहेगा, अरे भैया डिस्प्लेसमेंट तो तब भी नहीं बदला था और आज भी नहीं बदलेगा। डिस्प्लेसमेंट तो इस बार खुश हो जाएगा कि चलो भाई मेरे साथ चलो, कभी नहीं चलते हो मेरे साथ, इस बार तो मेरे साथ चल लो। होता है कि नहीं होता? जाओ ना तुम अकेले अकेले जाओ, गोलगप्पा खाओ, पानी पूरी खाओ, फुचका पानी खाओ, है ना, गुपचुप खाओ। हम लोग के गांव में गुपचुप बोलते हैं हम लोग यहाँ, आप लोग यहाँ क्या बोलते हैं कमेंट करें जरूर, ठीक है ना, लोकल लैंग्वेज बताइएगा, ठीक है ना। फुचका पानी गोलगप्पा तो सबको जानते हैं, लोकल में कुछ और बोलते हो तो बता देना। D इक्वल टू 2r i कैप। अब यहाँ पे देखना मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जैसे यहाँ पे 2r i आया, यहाँ पे 2r i आया, अगर आपने डायरेक्शन बदल दिया डिस्टेंस बदल जाएगा। देखो यहाँ का डिस्टेंस और यहाँ का डिस्टेंस अलग आया, लेकिन यहाँ का डिस्प्लेसमेंट और यहाँ का डिस्प्लेसमेंट सेम आया। लेकिन एक चीज आपने फोकस किया होगा कि यहाँ का डिस्टेंस और यहाँ का डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू, नॉट डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू और डिस्टेंस का वैल्यू दोनों सेम हो गया। यानी एक चीज तो फंडा क्लियर हो गया कि पार्टिकल अगर अपना डायरेक्शन नहीं बदलेगा, पार्टिकल अपना डायरेक्शन नहीं बदलेगा, तब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू सेम हो जाएगा। हमने क्या बोला, हमने बोला, क्या बोला कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ये दोनों का वैल्यू सेम हो जाएंगे यदि डायरेक्शन मोशंस का ना बदले। मोशंस की डायरेक्शंस को बदल दोगे ना, मोशंस की डायरेक्शंस को बदल दोगे ना, तो ये चीजें फिर नहीं वैलिड हो पाएगी। वैसे हम ये नोट में आगे लिख देंगे, अभी और क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं। नोट में क्या लिखेंगे, यदि कोई पार्टिकल की मोशंस की डायरेक्शन नहीं बदली जाए, यदि किसी पार्टिकल की मोशंस की डायरेक्शन नहीं बदली जाए, क्या यहाँ पे मोशन की डायरेक्शन बदली जा रही है कि नहीं, हर एक इंस्टेंट पे यहाँ पे डायरेक्शन बदल रही है। इसलिए इस बात से चलोगे तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कहीं ना सेम मिलेगा, लेकिन इससे चलोगे तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, सेम, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे चल रहे हो और स्ट्रेट लाइन पे डायरेक्शन हमेशा सेम होता है, राइट। हाँ, ये नहीं कि यू टर्न ले लेना है, जब यू टर्न ले लोगे गए फिर आ गए, डायरेक्शन तो बदल दिया ना, फिर भी सेम नहीं होगा, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देख लेते हैं, ए मच्छर 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 मच्छर, देखो देखो क्या कर रहा है मच्छर, जो मच्छर ने स्टार बना दिया, मच्छर ने स्टार बना दिया। जानते हो मच्छर जो है ना भगवान से वरदान मांगने गया था कि भगवान जी हमें अमर बना दो। बोला भाई मच्छर को अगर हम अमर बना देंगे तब तो भाई दुनिया में त्राहिमाम त्राहिमाम हो जाएगा। कौन डरेगा राक्षस से, सब तो डरने लगेगा मच्छर से, ठीक है क्या। फिर राक्षस से कोई डरेगा जी कि नहीं, क्यों, राक्षस तो राक्षस को मारने के लिए, राक्षस को मारने के लिए भगवान ने अवतार लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं। अब उसके बाद अगर मच्छर को वरदान दे दिया जाए तो मच्छर को मारने के लिए कितना बार भगवान को अवतार लेना पड़ेगा, क्यों, सब मच्छर अपने आप में क्या है, इतनी ज्यादा मच्छर है। भगवान ने क्या कहा, ठीक है, भगवान ने भी अपना दिमाग लगाया, भगवान ने बोला ना ठीक है बच्चा जाओ, पहले तुम मेरे यहां वापस आओ, जाओ किसी का खून चूसकर मेरे पास आओ। मच्छर का किस्मत खराब था, किसी के गया खून चूसने, एक चाटा लगते ही उसकी चटनी बन गई, ना वो दोबारा भगवान के पास गया और न उसको वरदान मिला, और यहां पे मच्छर स्टार बना करके चला गया। ये भी अपना पीएचडी कर रहा होगा किसी को खुश करने के लिए। चलो अब देखना यहां पे हमने क्या किया, ये इनिशियल हो गया, ये हमारा फाइनल हो गया, ओके। अब लुल्लू यहाँ पे देखना ध्यान से कि बच्चा ये हमारा 10 मीटर हो गया, ये हमारा 5 मीटर हो गया, और ये हो गया 8 मीटर बच्चा, ठीक है, ओके सर। फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, क्या पूछा जा रहा है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। सर हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था सर, हमने पढ़ा था कि डिस्टेंस कहियो ना बदले, डिस्टेंस कहियो ना बदली, मतलब वो हमेशा पाथ पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। डिस्टेंस कहियो ना बदली का मतलब क्या हुआ कि डिस्टेंस का डेफिनेशन कहियो ना बदली, वो हमेशा अपना पाथे पर डिपेंड करेगा, तो पाथे पर डिपेंड करेगा तो पाथे पर डिपेंड करेगा बच्चा।
तो डिस्टेंस जो होगा वो कितना हो जाएगा, डिस्टेंस हमारा हो जाएगा ये 10, ये 5, कितना हो गया 15, और 15 और 8 कितना हो जाएगा, 15 और 8 23, डिस्टेंस हमारा हो गया 23 मीटर, राइट। ओके, अब बच्चा अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात कर ले तो क्या होगा, सर डिस्प्लेसमेंट का मतलब जानते हो, अरे भैया नहीं जानते बता दो। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है चेंज इन पोजीशन। अच्छा, चेंज इन पोजीशन होता है, अभी हमको पता चला, तुम बताओ, तुम बताया तो हमको पता चला। अच्छा, अब चेंज इन पोजीशन होता है मतलब इनिशियल पोजीशन कौन हो गया ये, फाइनल पोजीशन कौन हो गया ये हमारा इनिशियल, ये हो गया फाइनल। आपको क्या करना है, इनिशियल को आपको 0 0 काउंट कर लेना है, इनिशियल को क्या करना है 0 0 काउंट कर लेना है, यानी कि ओरिजिन काउंट कर लेना है। ओके सर, हमने इसको ओरिजिन काउंट कर लिया, क्या कोई प्रॉब्लम हुआ क्या, नहीं कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। आप ध्यान से सुनिएगा, आप ध्यान से सुनिएगा, यहां से अपने यहां पे आया, यहां से अपने यहां पे आया, तो ये हमारा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। क्यों, चेंज इन पोजीशन यही तो हुआ है, यानी कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इनिशियल और फाइनल के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो यही होगा। यस, इनिशियल और फाइनल के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, क्या इसके अलावा कोई और पॉसिबल है, नहीं बच्चा। तो ये हमारा हो गया डिस्प्लेसमेंट, ये हमारा क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट, राइट। ओके, अब आप खुद सोचो ना, अब आप खुद सोचो ना, अब वेक्टर पढ़े हुए हो, है ना, तो ये जो हमारे पास आया, ठीक है ना, ये जो हमारे पास आया, यहां से आप ऐसा कर सकते हो, यहां से आप ऐसा करो, यहां से आप नेगेटिव बाई ड्रॉ कर लो, ठीक है। ओके सर, अब नेगेटिव बाई ड्रॉ कर लो, हम बताने की कोशिश ये कर रहे हैं कि बिना कोऑर्डिनेट के भी आप चीजों को सोल्व कर सकते हो। देखो कैसे, अब ये हो गया और ये हो गया, राइट। ओके, अगर ये हमारे पास एक वेक्टर हुआ और एक वेक्टर ये हुआ, तो ये तो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा। हाँ सर, हो जाएगा बच्चा, हम कहने की कोशिश ये कर रहे हैं कि ये वाले वेक्टर, ये जो हमारे पास रिजल्ट, ये जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट वाला जो वेक्टर अपने दिया ना, ये जो डिस्प्लेसमेंट वाला जो वेक्टर अपने दिया ना, इसको कंपोनेंट ब्रेक कर लो। सर कहां से कंपोनेंट ब्रेक करेंगे बच्चों, ये वाले यहां से ओरिजिन था, तो ये हमारा प्लस बाई हो जाएगा ऊपर में, नीचे क्या हो जाएगा, माइनस बाई हो जाएगा। क्या कोई प्रॉब्लम है, नहीं। इधर क्या हो जाएगा, इधर हमारा हो जाएगा x, तो ये वाले का कंपोनेंट कर सकते हो ना, इधर और इधर। तो प्यारे बच्चों, ये वाला जो x होगा ये यही x होगा, हाँ सर। और ये x कितना होगा बताओ सर, ये x ना, ये वाला जो होगा टोटल हमारा 10 है, और इधर से 8, तो मतलब ये 2 हो गया, हाँ। और ये जो वर्टिकल है वो कितना आएगा, 5 आएगा। लो, हो गया खत्म। यानी अब देखो, अब देखो आप, यानी कि इसका मतलब ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है x में कितना है, x में 2 है, x में कितना है, 2 है, राइट। ओके, और y में नीचे कितना आया है, 5 आया है, तो -5j। खत्म कहानी, खत्म कहानी, हो गया, हो गया 2i - 5j। और अब दूसरी तरीके से बताना है तो बता, अगर दूसरी तरीके से भी देखना है तो देख लो। आपको क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए चेंज इन पोजीशंस कर देना है, यानी फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ओके सर, तो फाइनल पोजीशंस का मतलब क्या होगा, यहाँ पे एक्स में भी चेंज हो रहा है, बाय में भी चेंज हो रहा है, राइट। यहाँ पे एक्स भी चेंज कर रही है, बाय भी चेंज कर रही है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, x2 - x1, यानी फाइनल एक्स माइनस में इनिशियल एक्स, और आई कैप लगा लोगे, प्लस में फाइनल बाई माइनस इनिशियल बाई, ये क्या लगा लोगे, जे कैप लगा लोगे। क्या कोई प्रॉब्लम, नहीं ना। अब एक बात यहाँ पे बताते हैं आपको, जब x की बात करते हो, सर क्यों x की याद दिला देते हो, अरे बच्चा हम कुछ याद नहीं दिलाए हैं, देखो गलत बात, ठीक है ना, गलत बात, हमने कुछ नहीं किया है, हमने मैथमेटिक्स का एक टर्म यूज किया है x, ठीक है, क्योंकि हम लोग क्लास बचपन 2 3 4 5 7 6 8 9 10 हमेशा पढ़े x। अरे कुछ नहीं समझ में आ रहा तो x, भाई x का तो नाम सब लोग बदनाम कर दिया है, कुछ नहीं तो मान लो x, कुछ नहीं तो मान लो x, मैथमेटिक्स में नहीं पता चल रहा है कुछ भी, मान लो x। अरे भाई x का मतलब तो कुछ और ही x निकल गया। देखो यहाँ पे, ये फाइनल x यहाँ पे होगा, इनिशियल x यहाँ पे होगा, फाइनल y यहाँ पे होगा, फाइनल इनिशियल y यहाँ पे होगा। क्या कोई दिक्कत, ये फाइनल पॉइंट हो गया ना। ये वाला जो एरो वगैरह वाला जो टर्म था वो पहले वाला टर्म था, अब हटा दीजिए, अब केवल फाइनल पोजीशन ये दिख रहा है और ये दिख रहा है। इसकी हमारा x इनिशियल और इसकी बाई इनिशियल क्या आया, 0। यहाँ पे आया x फाइनल और बाई फाइनल, राइट, x फाइनल और बाई फाइनल। तो x फाइनल और बाई फाइनल जो आया हमारे पास,
वो कितने के इक्वल आया बताओ, कितने के इक्वल आएगा? देखना यहाँ पे सबसे पहली बात तो ये 8 आ गया है, इसका मतलब ओरिजिन से ये हमारा 2 मीटर पे होगा और ये हमारा 5 पे होगा, राइट। यानी कोऑर्डिनेट हमारा निकल गया। जब कोऑर्डिनेट हमारा निकल गया तो फाइनल एक्स कितना आया? 2 आया। इनिशियल एक्स कितना था? 0 आई कैप, और प्लस में फाइनल बाई एक्स की बात करते हैं तो केवल एक्स देखिएगा, बाई की बात करते हैं तो केवल बाई देखिएगा, ठीक है ना। यही हमारा एक्स वाई का मतलब था। अगर हम एक्स की बात कर रहे हैं तो एक्स पे फोकस करेंगे, बाई की बात कर रहे हैं तो बाई की फोकस करेंगे, और यही चीज हमारा 2 डायमेंशनल मोशन में भी किया जाता है। अगर एक्स की बात कर रहे हो तो बाई को भूल जाओ, और बाई एक्सिस की बात कर रहे हो तो एक्स को भूल जाओ। अगर आप ऐसा करने में कामयाब हो जाते हो तो 2 डायमेंशनल मोशन आपका है, ठीक है क्या। अब बाई फाइनल कितना हो गया? 5। अब बच्चों 5 किधर आया है? नीचे आया है, तो नीचे लगाना पड़ेगा -5, फिर इनिशियल बाई तो 0 और जे, क्लियर है क्या? ओके, तो 2 आई कैप और माइनस में 5 जे कैप, क्लियर है क्या? लो, क्या आंसर बदल गया? क्या आंसर बदल गया? क्या नहीं ना। आगे चले क्या? यस, आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हमने क्या लिखा है, यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताइए। भाई ये एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है, ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है। अब अगर ये एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारा इनिशियल हो गया, ये हमारा फाइनल पॉइंट हो गया। अब इसी पॉइंट, इसी रास्ते से चल रहे हो तो डिस्टेंस का वैल्यू हमारा 8 मीटर होगा, और डिस्प्लेसमेंट का भी वैल्यू क्या हो जाएगा? 8 मीटर हो जाएगा, क्लियर है क्या। अगर आप इसकी डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, डायरेक्शन हो जाएगा 8 मीटर आई कैप, क्लियर है क्या। अब यहाँ की बात करते हैं। यहां से हमने गया, अब फिर यहां से हमने यू टर्न ले लिया। क्या ले लिया? यू टर्न मारा, यहां से गया फिर यू टर्न लिया। समझ में आ रहा है क्या? हमने गया, फिर हमें याद आया, अच्छा हम अपना वो एडमिट कार्ड तो छोड़ दिए घर पे और हम जा रहे हैं एग्जाम देने। अरे भैया चलो एडमिट कार्ड लाने। साल भर पढ़े नहीं है, एडमिट कार्ड का भी याद नहीं है बच्चे को। यानी कि पहले गया, है ना, पहले गया, घर से निकल गया, घर से निकलने के बाद अरे याद आया, अरे हमने तो एडमिट कार्ड को छोड़ दिया घर पर, तो चलो पहले एडमिट कार्ड लाने जाओ। तो अपने क्या किया? यू टर्न लिया ना। आपने क्या लिया? यू टर्न लिया। यस, जब आपने यू टर्न ले लिया तो कितना यू टर्न लिया? 5 मीटर ना। तो बताओ डिस्टेंस कितना होगा? 10 और 5 15। तो डिस्टेंस आपका कितना हो जाएगा? यहाँ पे हमने यहाँ पे जो डी है ये डिस्प्लेसमेंट का डी था, एस हमारा आएगा यहाँ पे डिस्टेंस 8 मीटर। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस हो जाएगा एस डिस्टेंस, वो हमारा हो जाएगा 15 मीटर, राइट। ओके, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? हमें नहीं आइडिया। हमें मालूम है कि भाई साहब आप सेम रास्ते पे आए, हमने नीचे बनाया लेकिन आप इसी रास्ते पे आए हो यहाँ पे। तो भाई साहब इनिशियल पॉइंट ये, फाइनल पॉइंट ये, तो डिस्प्लेसमेंट तो हमारा यही ना हुआ। हाँ सर यही हुआ। जब डिस्प्लेसमेंट हमारा ये हुआ तो कितना का हुआ? 5 ये था, तो ये भी 5 ही हो जाएगा, यानी कि 5 मीटर। और किधर? आई कैप, क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? यस, आपने तो एरो से बना दिया। इससे पहले वाले क्वेश्चंस में भी एरो से हमने इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशंस को मिला करके एरो की सहायता से डिस्प्लेसमेंट निकाला था। यस, यहां भी हमने एरो की सहायता से निकाला डिस्प्लेसमेंट। यस, क्या कोऑर्डिनेट के अनुसार हम लोग नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते, कोऑर्डिनेट के अनुसार भी। देखो कैसे, आपको कुछ नहीं करना है बच्चा, आपको करना क्या है? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ठीक है। ओके सर, फाइनल पोजीशन कहां पे आ गया? यहाँ पे आ गया। कहां पे आ गया? यहाँ पे। और यहाँ पे आ गया तो फाइनल एक्स, क्योंकि केवल एक्स एक्सिस की बात हो रहा है, बाई की तो बात ही नहीं हो रहा है, तो 5। ओके, इनिशियल क्या था? 0 आई कैप, 5 आई कैप, क्लियर है क्या? आगे चले, आगे चलते हैं हम लोग। चलो अब देखना यहां पे, चलिए अब हमको यहां पे एक चीज समझ में आ गई। अब हमको यहां से एक चीज बिल्कुल समझ में आ गई कि पार्टिकल की डायरेक्शन अगर नहीं बदलेगी, चलो यहीं पे हम लिख देते हैं, नोट हम यहीं पे लिख देते हैं, ठीक है ना, यहीं पे हम नोट में लिख देते हैं। if motion of if direction of motion
If direction of motion of body does not change, then distance is equal to magnitude of displacement. Magnitude of displacement. क्लियर है क्या? अगर आपका डायरेक्शन मोशन का नहीं बदली जाए तब डिस्टेंस और मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट सेम होगा. इज इट क्लियर? क्लियर है? यस. अब आगे चलते हैं. कुछ क्वेश्चंस हम लोग अभी और बनाए हैं. चलिए, जैसे कि सपोज दैट अभी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कुछ क्वेश्चंस में और हम बना लेते हैं, फिर हम आगे चलेंगे. ठीक, ओके. अब जैसा कि मान लेते हैं यहाँ पे एक बेज है हमारे पास, ठीक है ना, एक बेज है हमारे पास. चलिए, हमने एक बेज ले लिया. ठीक, ओके सर. बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन से, ज्यादा कुछ खास है नहीं बच्चा. चलो, हमने यहाँ पे एक बेज ले लिया. दिख रहा होगा? यस सर, बेज दिख रहा है. हमने इसको क्या किया, ध्यान सुनिएगा. इसे हमने एक्स एक्सिस बोल दिया, क्या कोई प्रॉब्लम? इसको हमने वाई एक्सिस बोल दिया, क्या कोई प्रॉब्लम? नहीं. हमने क्या किया, यहां से हमने एक ऑब्जेक्ट को, एक बॉल को रिलीज कर दिया. रिलीज करते ही बॉल यहाँ पे आ गया कुछ देर के बाद. ठीक है ना? कुछ टाइम के बाद बॉल यहाँ पे आ गया. राइट, ओके. अब कुछ टाइम के बाद बॉल यहाँ पे आ गया, तो इस तरीके से मोशन करते हुए यहाँ पे आया होगा, है ना? इस तरीके से मूव करते 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 यहाँ पे आ गया होगा. यस. ये जो हाइट है हमारा, ये हाइट हमारा है 5 मीटर का. ठीक है क्या? और ये हमारा सपोजिट, ये हमारा 4 मीटर का. कितने मीटर का है? 4 मीटर का. आपसे पूछा जा रहा है फाइंड डिस्प्लेसमेंट. ठीक है ना? बताओ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा. हमने आपको क्या बताया? एक ये हमारा इनिशियल पॉइंट है, ये हमारा फाइनल पॉइंट है ना? इसको मान लो आप ओरिजिन, है ना? इसको मान लो ओरिजिन. और ओरिजिन मानते ही, ये हमारा ओरिजिन मानते ही क्या करोगे आप? ध्यान सुनिएगा. ओरिजिन मानने का ये हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये आया, तो इस डिस्प्लेसमेंट का इधर कितना वैल्यू आया और इधर कितना वैल्यू आया. यानी सिंपल सा मतलब, यहां से बंदा यहाँ पे जब आया, बंदा यहाँ पे आया, तो नीचे कितना आया और आगे कितना गया. क्लियर है क्या? ओके सर. यानी कि सबसे बेस्ट जानते हो क्या होगा? आपको कोऑर्डिनेट के अनुसार निकालना सबसे बेस्ट. और उसके बाद हम कुछ मेथड बता देंगे जिसके बिना, कोऑर्डिनेट के बिना आप क्वेश्चंस को बना दोगे. ठीक है ना? ओके. हमें क्या करना है? सबसे पहले ये हमारा इनिशियल हो गया, ये हमारा फाइनल हो गया. ओके सर. तो यहाँ पे बताओ इसकी कोऑर्डिनेट क्या होगा? ये बाई एक्सिस है ना, तो x 0 हो जाएगा और y 5 हो जाएगा. यस. ये क्या हो जाएगा? ये x हमारा 4 हो जाएगा, y 0 हो जाएगा. यस. क्या करोगे? x2 माइनस x1 करोगे, i कैप प्लस में y2 माइनस y1 करोगे, j कैप. राइट, ओके. x2 यानी कि फाइनल पोजीशन का x, तो फाइनल पोजीशन का x कितना आया? 4 आया. इनिशियल का x तो 0 था क्योंकि ये y पे है, और i कैप i. अब यहाँ पे देखो y2 फाइनल y, तो फाइनल y कहाँ पे आ गया? 0 पे आ गया बच्चा. क्लियर है क्या? यस. और माइनस में इनिशियल y कहाँ पे है? यहाँ पे 5 पे, और j कैप. यानी कि डिस्प्लेसमेंट का जो वैल्यू आ रहा है हमारे पास, आ रहा है 4i प्लस 5j कैप. ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है. क्लियर है क्या? अगर आपसे एवरेज वेलोसिटी भी पूछ सकता था, तो यहां से यहाँ आने में टाइम दिया हुआ रहता, तो टाइम से डिवाइड कर दो, एवरेज वेलोसिटी आ जाएगा. क्लियर है? यस. अब देखना, सिंपल सा 1 मिनट यहाँ पे माइनस होगा, 1 मिनट यहाँ पे माइनस होगा. यहाँ पे माइनस होगा. क्लियर है? हमने आपको ये बताया कि देखना यहाँ पे कि जिस भी पॉइंट से जहां जा रहा है, x में कितना गया, y में कितना गया, डिस्प्लेसमेंट यही होगा. हमेशा याद रखिएगा डिस्प्लेसमेंट के लिए, x में कितना गया, y में कितना गया, x में कितना गया, y में कितना गया.
आप कोऑर्डिनेट निकाल लीजिए, आप पोजीशन निकाल लीजिए, आप किसी का भी डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो, ठीक है ना। अगर आप पोजीशन यानी कि इनिशियल पोजीशंस के कोऑर्डिनेट और फाइनल पोजीशंस के कोऑर्डिनेट अगर आप निकाल लोगे तो दुनिया में किसी भी ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट आप निकाल सकते हो, ठीक है क्या? ओके सर। अब अगर मान लेते हैं हम यहाँ पे इस तरीके का शेप ले लिए, ठीक है क्या? ध्यान सुनिएगा, यही हमारा बेज है इस तरीके का, लेकिन हमने यहाँ पे शेप इस तरीके का बना दिया, ठीक, ओके। अब बताओ, अगर हम यहां से रिलीज करेंगे बॉल को तो ये लुढ़कते हुए लुढ़कते 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 यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे। ये हमारा 5 है और ये हमारा 4 है। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा? हमें तो लगता है डिस्प्लेसमेंट यही आएगा यहाँ पे भी, ठीक है क्या? डिस्प्लेसमेंट यही आ जाएगा ना। डिस्प्लेसमेंट बदलेगा क्या? हमें तो नहीं लगता कि बदलेगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट पाथ पर डिपेंड नहीं करता। क्लियर है क्या? ओके सर। अब एक चीज और हम बताने चाहते हैं आपको, ध्यान सुनिएगा। अगर हम यहाँ पे इस तरीके से ट्रेवल कर रहे हैं, यहां से इस पॉइंट से हमने इस पॉइंट तक आया, लेकिन इस तरीके के पाथ को फॉलो करते हुए हमने यहाँ पे आया, ठीक है क्या? ओके। यहाँ की सॉरी यहाँ की कोऑर्डिनेट हमें गिवन है 3,5, ठीक है क्या? और यहाँ की गिवन है 6,-2, ठीक है क्या? 6,-2, ओके। ये हमारा इनिशियल पॉइंट हो गया और ये हमारा फाइनल पॉइंट हो गया। क्लियर है क्या? ओके। बंदा ने इस पाथ को फॉलो करते हुए यहाँ पे आया, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? तो डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करोगे? चेंज इन पोजीशन यानी x का x2 माइनस x1 i कैप प्लस में y2 माइनस y1 और क्या j कैप, राइट, ओके। तो x2 फाइनल पोजीशंस का x 6 आया, ठीक है क्या? इनिशियल पोजीशंस का x कितना था? 3 था, तो -3 i कैप। क्लियर है? ओके। प्लस में फाइनल बाई कितना आ गया? फाइनल बाई -2 आ गया। देखो ना कितना आ गया? -2 आ गया। इनिशियल बाई कितना था? -5, तो -5 और क्या j कैप। क्लियर है क्या? ओके। तो 6 - 3 3i। क्लियर है? ओके। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, कितना? 7j। आई होप आपको डिस्प्लेसमेंट निकालने में आप किसी भी टाइप की प्रॉब्लम नहीं होगी क्या? नहीं होगी ना? ओके। यहाँ पे देखो, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आपने आया, डिस्प्लेसमेंट हमारा हो गया 3i - 7j। क्लियर है? ओके। अब समझ जाओ, अगर सपोज दैट, ध्यान सुनिएगा, अगर हमने यहाँ पे यहाँ पे इस तरीके से ऑब्जेक्ट को थ्रो किया, चलो इस तरीके से हमने ऑब्जेक्ट को थ्रो किया ऊपर की ओर इस तरीके से कि यहीं पे आकर के लैंड होता है, ठीक है? यहीं पे आकर के ये लैंड हुआ। अगर ये इसी तरीके से लैंड आ गया, यहीं पे लैंड हो गया आकर के, ठीक है ना? हमने इस तरीके से थ्रो किया इंक्लाइंड प्लेन के टॉप से, यहां पे आकर के गिर गया। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? यही होगा, पाथ पर डिपेंड करता नहीं है। आप आरे फेंको, तिरछे फेंको, दाएं फेंको, बाएं फेंको, अगर पोजीशन में चेंज नहीं हुआ है, मतलब कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन वही है, तब डिस्प्लेसमेंट नहीं बदलेगा। क्लियर है क्या? तो चलिए एक दो क्वेश्चंस और करते हैं कवर, फिर हम छोड़ देंगे यहाँ पे, आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्यारे बच्चों ध्यान देना, एक एचसी वर्मा का क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पे अगर हमारे पास, ध्यान सुनिएगा, एक रॉड है, ठीक है ना? एक रॉड है। अब रॉड में यहाँ पे हुक बना हुआ है, हुक बना हुआ है, और यहाँ पे सपोर्टेड एक पॉइंट है, ठीक है? यहाँ पे एक पॉइंट है, कोई पॉइंट मास बंधा हुआ है, एम मास है, और ये जो हमारे पास जो रॉड की जो लेंथ है वो आर है, ठीक? इसे यहां से हमने रिलीज कर दिया, ठीक? यहां से हमने क्या किया? रिलीज किया, और रिलीज किया तो ये पूरा सिस्टम नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, यस। और यहाँ पे हमने एक रिंग बना दिया है, ठीक है? यहाँ पे हमने एक रिंग बना दिया, और जैसे ये नीचे आएगा तो उसके बाद ये जो हमारे पास हुक है, ये हुक इस रिंग में फंस जाएगा। ये रिंग हमारा अटैच होगा किसी से, ठीक है ना? किसी फिक्स्ड रिजिड सपोर्ट से ये कनेक्टेड है हमारा रिंग, और ये आएगा और इसमें हमारे पास आते ही इस तरीके से फंस जाएगा, ठीक है? आया, ठीक है?
और उसके बाद ये क्या हो जाएगा, अब ये वाला इंड तो फिक्स हो गया, ये वाला इंड रोटेट कर जाएगा, रोटेट करते ही ये यहां पे आ गया, ठीक है, यहां पे आ गया। क्लियर है क्या, क्लियर है, ओके। क्वेश्चन ये है कि ये वाला जो गैप है ये हमारा एच है, तो बताओ, और ये तो हमारा आर है, ये हमारा आर है, तो बताओ फाइंड डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, फाइंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट बताइए। हमने बताया आपको क्या कि आगे कितना गया, तो बताओ ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है कितना आगे गया, आर गया। अरे भाई कितना, ये वाला पॉइंट यहां था, ये पॉइंट कहां पे आ गया, यहाँ पे, तो एक्स में कितना गया, एक्स में कितना गया। जब डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो केवल पहले एक्स की बात करो फिर वाई की बात करो, ठीक है, ओके। तो पहले एक्स, एक्स में कितना गया, आर गया, किधर गया, प्लस आर, तो आर आर आई, ठीक है, ओके। वाई में किधर आया, नीचे, कितना आया, ये एच, ये एच और ये आर, यानी कि ये पूरा गैप, ठीक है, यानी कि माइनस में आर प्लस एच जे गैप। इज इट क्लियर, क्लियर है, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया। मजा आ रहा है, आगे चले, आगे चले, चलिए अब आगे चलते हैं। अब मान लो, अब मान लो यहां पे हमने क्या किया, मान लो यहां पे हमने क्या किया कि एक हमने स्ट्रिंग ब्लॉक सिस्टम ले लिया, क्या ले लिया, स्ट्रिंग ब्लॉक। अब स्ट्रिंग ब्लॉक हमने इस तरीके से लिया, ठीक है क्या, और ये हमारा, चलिए हमने क्या किया, यहां पे ये एंगल हमने थीटा दिया, ठीक है, इस बॉब का मास m वगैरह होगा सपोर्टेड, ओके। ये लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ये भी लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग हो गया, क्लियर है, नहीं। अब यहाँ पे क्या है, ये नीचे आ रहा है, ये इस तरीके से नीचे आएगा, ठीक है क्या, इस तरीके से नीचे आएगा। अरे भैया इसे हम छोड़ देंगे तो नीचे आएगा ना, इसे हम छोड़ देंगे तो नीचे आएगा, यस नीचे आएगा। जब नीचे आएगा तो बताओ डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, ठीक है ना, यानी डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो हमें मालूम है डिस्प्लेसमेंट के लिए यहां से यहां आएगा, यहां से आएगा तो कुछ नीचे भी आएगा, कुछ आगे भी आएगा। अब ध्यान देना, यहाँ पे नेगेटिव एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नेगेटिव एक्स, क्लियर है क्या, ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव एक्स यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे इधर आ रहा था तो पॉजिटिव एक्स, यहाँ पे इधर आ रहा है तो नेगेटिव एक्स हो जाएगा। अब एक्स में कितना का चेंज किया, नहीं आइडिया, निकाल लो, इसकी इनिशियल पोजिशन से निकाल लो, ठीक है क्या। अब ध्यान दीजिएगा, ये आपका इनिशियल पोजीशन से निकालने के लिए आपको करना क्या होगा, यहां से पहले आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो, ठीक है, ओके। अब ये लेंथ का कंपोनेंट निकाल लो, ये हमारा एल है, ये हमारा एल है, ये वाला फैक्टर क्या हो जाएगा, एल कॉस थीटा। ये जो फैक्टर है हमारा, ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा एल कॉस थीटा। अगर बच्चा ये एल कॉस थीटा होगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, देखना टोटल हमारा एल है तो ये वाला फैक्टर क्या हो जाएगा, ये फैक्टर हो जाएगा एल माइनस एल कॉस थीटा। यहां से एल कॉमन लोगे तो 1 माइनस कॉस थीटा। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या, यानी ध्यान दीजिएगा, ये नीचे कितना आ रहा है, ये नीचे हमारा एल माइनस 1 कॉस थीटा आ रहा है, एल माइनस 1 कॉस थीटा आ रहा है। क्लियर है क्या, एल इंटू 1 माइनस कॉस थीटा नीचे आ रहा है, ओके, नीचे आया। आगे कितना आया, ये वाला, ये हमारा हो जाएगा एल साइन थीटा। ये वाला हमारा एल कॉस थीटा लेंथ हुआ, ये वाला, इसका ये वाला कंपोनेंट एल कॉस थीटा, तो ये इसका ये वाला कंपोनेंट कितना होगा, इस वाले लेंथ का ये कंपोनेंट एल कॉस थीटा, तो इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या आएगा, बताओ, कुछ हुई क्या हलचल, तो इसका ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, बताओ, ये हो जाएगा एल साइन थीटा। ये लेंथ हमारा क्या हो जाएगा, एल साइन थीटा। क्लियर है, अब बताओ एल साइन थीटा किधर आ रहा है, एक्स में आ रहा है ना, एक्स में कितना आ रहा है, एल साइन थीटा, और बाय में कितना आ रहा है, एल माइनस एल कॉस थीटा, खत्म। यानी कि आपको क्या करना होगा, आपको क्या करना होगा, एक्स में कितना आया, एक्स में हमारे पास आ रहा है एल साइन थीटा, एल साइन थीटा किधर है, माइनस आई कैप। क्लियर है क्या, ओके। फिर प्लस में नीचे कितना आया, एल इंटू में 1 माइनस कॉस थीटा, और ये हमारा आया माइनस में जे कैप। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या, आगे चले क्या। और इस पे बहुत सारे क्वेश्चन हम बनाते रहते हैं अपने मैकेनिक्स में, ठीक है ना, ये सारे टर्म के साथ हम तो मैकेनिक्स में खेलते हैं भाई, मैकेनिक्स पढ़ते थोड़े हैं, मैकेनिक्स में हम लोग खेलते हैं, ठीक है ना। आपको भी हम खेल खिलाएंगे मैकेनिक्स का, अभी रुको ना, अभी तो चीजें स्टार्ट हुई है, आगे आगे देखो होता है क्या। आगे चले, यस आगे चलते हैं।
अब मेरे नन्हे मुन्ने बच्चे ध्यान देना, अगर हमने यहां पे एक इस तरीके का लिया, ठीक है क्या, चलिए हमने एक यहां पे टावर लिया और एक हॉरिजॉन्टल और एक और टावर हमने लिया, ठीक है क्या, यस। हमने क्या किया, सपोज डेट यहां से हमने ऑब्जेक्ट को थ्रो कर दिया, इस तरीके से गया, ठीक है क्या, इस तरीके से गया। अब एक कोलाइड है ऑब्लिक के, ऑब्लिक हो गया ना, यहाँ ध्यान सुनिएगा, ये एक ऑब्स्टेकल आ गया जो इस बॉल को उधर जाने नहीं देगा, टकरा करके बाहर आएगा, तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा यहाँ पे, क्लियर है। यहाँ पे ऐसे गया, फिर ऐसे 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 हो गया, ऐसे ऐसे हो गया, तो यहाँ पे आ गया, फाइनल पोजीशन ये हो गया, इनिशियल पोजीशन हमारा ये था, क्लियर है। ये जो टावर की जो हाइट था वो 5 मीटर था, तो यहां से हो जाएगा 0,5, ठीक है। और ये जो फाइनल पोजीशंस की कोऑर्डिनेट हमारे पास आ गया 3,0, क्या आ गया 3,0, तो बताओ डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा। अरे भैया हमें मालूम है कि डिस्प्लेसमेंट जो हो जाएगा हमारा ये वाला होगा, जब डिस्प्लेसमेंट ये होगा तो होगा कितना सर, ये हो जाएगा हमारे पास फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, तो x का फाइनल हमारे पास 3 और x का इनिशियल 0, खत्म। हमने क्या बोला, आगे कितना गया नीचे कितना गया, बस झंझट खत्म। इधर से आएगा तो आगे कितना गया नीचे कितना गया, झंझट खत्म। इधर से जा रहा है तो आगे कितना जा रहा है नीचे कितना जा रहा है, इधर से आगे कितना गया नीचे कितना गया, इधर जाएगा x पॉजिटिव, नीचे आएगा y नेगेटिव, नीचे आएगा y नेगेटिव। इधर से भी देखिए, इधर से भी आ रहा था, अभी हमने स्ट्रिंग ब्लॉक सिस्टम में देखा, इधर से आ रहा था बॉडी नीचे जा रहा था और आगे आ रहा था नेगेटिव x में आ रहा था, तो यहाँ भी नीचे जा रहा है वहां भी नीचे जा रहा था, तो यार नेगेटिव बाई हमारा क्या हो रहा है, नेगेटिव बाई क्या हो रहा है हमारा आ रहा है। अब अगर कभी ऐसा हो जाए कि पार्टिकल ऊपर की ओर जाए तो भी x पॉजिटिव और y पॉजिटिव हो जाएगा, एक क्वेश्चन उस पर भी हम बना लेते हैं, टेंशन ना लीजिएगा आप। तो यहां से हमारे पास d हमारा 3i माइनस 0y हो जाएगा, और अगर हम y की बात करते हैं तो y की फाइनल पोजीशन तो हमारे पास क्या आ रहा है 0 आ रहा है, यस, और इनिशियल पोजीशन तो हमारे पास 5 आ रहा है, तो 5 j कैप खत्म, तो 3i और माइनस में 5j, ठीक है। चलिए मान लेते हैं कि हमने एक यहाँ पे इस तरीके का क्वेश्चन लिया, ये हमारा x हो गया, ये हमारा y हो गया, ठीक है। चलो हमने एक इस तरीके का ले लिया, ठीक है, ओके सर। हमने क्या कहा कि पार्टिकल की इस पाथ पे बॉडी चल रही है, ग्राफ नहीं है, ये पार्टिकल का पाथ है, यहाँ पे यहां से यहां जा रहा है, ठीक, ओके सर। यहाँ का हमारे पास क्या हुआ, यहाँ का कोऑर्डिनेट हमारे पास 2,1 है, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास 3,5 है, 3,5 है, तो बताओ इसके डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, हमें मालूम है डिस्प्लेसमेंट तो ये हो जाएगा, यस, तो डिस्प्लेसमेंट ये होगा, क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, बताओ आगे कितना गया, 2 से गया 3 पे, यानी कि आई आ जाएगा केवल, समझ में आ रहा है ना, नहीं आ रहा है क्या, यहां से यहां ये 2 से x में 3 गया तो एक ही आई आएगा ना, x में कितना गया एक आई गया, y किधर गया ऊपर गया, कितना 5, 1 से 5 यानी कि 4 आ जाएगा, खत्म। क्लियर है, क्लियर है, चीजें क्लियर है, तो बताइए आगे चले, यस। तो अब हम आगे चलते हैं, इस सेशन को यानी कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वाले फैक्टर को हम यहीं पे रोक देते हैं, इसके बाद हम ज्यादा नहीं जाएंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। अब हम चलते हैं अपना यहां पे, अब होती है इस एपिसोड का सेकंड पार्ट की शुरुआत, ठीक है ना, इस एपिसोड की अब होती है हमारा सेकंड पार्ट स्टार्ट, शुरुआत। उस सेकंड पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के बारे में, राइट, ओके। तो ये हमारा एवरेज स्पीड, ये हमारा एवरेज वेलोसिटी, और अभी इसके बाद फिर से हम पढ़ेंगे कब, जब हमारे पास आ जाएगा काइनेमेटिकल इक्वेशन, जब आएंगे v इक्वल टू dx by dt आएंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आएंगे, अरे अभी तो बहुत मैकेनिक्स चलेगा, काइनेमेटिक्स चलेगा। तो अभी हम लोग एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी जानेंगे। एवरेज स्पीड यानी कि टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, क्लियर है, यस। अब प्यारे बच्चों हमने आपको बताया कि अगर पार्टिकल की मोशंस की डायरेक्शन नहीं बदलेगी, ध्यान सुनिएगा, पार्टिकल के मोशंस की डायरेक्शन नहीं बदलेगी
पार्टिकल के मोशन की डायरेक्शन नहीं बदलेगी तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू सेम था। तो सेम यहाँ पे अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू सेम हो जाएगा तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी सेम हो जाएगा। क्लियर है क्या? ध्यान सुनिएगा, हम यहाँ पे सारे टर्म यहाँ पे लिख देते हैं। अगर यहाँ पे डायरेक्शन नहीं बदला तब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस क्या हो गया? सेम हो गया। अगर ये गया और वापस आ गया, सेम पॉइंट पे वापस आया, ठीक है, तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट मैच कर गया, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? 0 हो गया। लेकिन हमारा डिस्टेंस क्या हो जाएगा? अगर ये x गया तो x आया, यानी कि डिस्टेंस हमारा 2x हो गया। क्लियर है क्या? यस। तो इस केस में हमारे पास एवरेज स्पीड और मैग्नीट्यूड ऑफ द एवरेज वेलोसिटी सेम होगा, लेकिन यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी 0 होगा। एवरेज वेलोसिटी तो 0 हो गया, क्यों? डिस्प्लेसमेंट हमारा 0। लेकिन यहाँ पे एवरेज वेलो, हम क्या बोल रहे हैं? गलत बोल दिए क्या? ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे हमारे पास एवरेज स्पीड 0 नहीं होगा, एवरेज वेलोसिटी 0 होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0 है। राइट? ओके। तो क्या आप कहोगे कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट हमेशा सेम होता है? नहीं, जब तक डायरेक्शन नहीं बदलेगा। तो जब तक डायरेक्शन नहीं बदलेगा ना, तभी तक हमारा एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है। एवरेज वेलोसिटी इन अ टाइम इंटरवल इज 0। ठीक है, मान लेते हैं भैया, मान लेते हैं एवरेज वेलोसिटी इन टाइम इंटरवल इज 0। चलो मान लेते हैं किसी टाइम इंटरवल में हमारा एवरेज वेलोसिटी क्या है? 0। इन द सेम टाइम इंटरवल एवरेज स्पीड इज, अब ध्यान सुनो, इस इंटरवल में, इस वाले फैक्टर में हमारे पास एवरेज वेलोसिटी क्या आया? 0 आया। अब एवरेज वेलोसिटी 0 आया, अब क्या कहोगे कि यहाँ पे एवरेज स्पीड, ऊपर में एरो नहीं दिए हैं, स्पीड समझिएगा, क्या ये 0 आएगा? नहीं भैया, 0 नहीं आएगा। क्या डिस्टेंस नेगेटिव था? नहीं, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं, तो डिस्टेंस से बनने वाला फैक्टर कैसे नेगेटिव होगा? यानी एवरेज स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होगा। अब देखो क्या कहता है, एवरेज वेलोसिटी को साथ देगा क्या एवरेज स्पीड? नहीं साथ देगा, नहीं देगा, कहेगा तुमको 0 होना, हम तो नहीं होंगे। मे भी 0, हाँ हो सकता है, अगर बंदा चले ही ना तब हो सकता है। ओके, मस्ट बी नॉन 0। आप ध्यान दीजिएगा, कहते हैं मस्ट बी नॉन 0, यानी एवरेज स्पीड 0 नहीं होगा। भाई हमको चलने का मन ही नहीं है, ठीक है, हमको नहीं जाने का मन है, मैं भी नहीं, अरे भैया नहीं, तो क्या होगा? मे बी 0। अरे बच्चा क्या हो जाएगा? मे बी 0। सॉरी डिस्टरबेंस के लिए। क्या था ना, एक कॉपी था यहाँ पे, उसकी प्लास्टिक के स्पाइरल का जो स्प्रिंग, उसका टच हो गया था। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? मे बी 0। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब ध्यान दीजिएगा क्या कहता है क्वेश्चन। ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। एक चीज और बता दें हम, अब आपको बता दें प्यारे बच्चों, हम आपसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ये फॉर्मूला ना भूलिएगा, ठीक है ना, ये फॉर्मूला ना भूलिएगा। अगर ये फॉर्मूला भूल गए ना, फिर एवरेज स्पीड का कोई भी फॉर्मूला तुम्हारा साथ नहीं देगा। जो भी किसी स्पेशल कंडीशंस का फॉर्मूला याद मत कीजिएगा भैया, हम बता दे रहे हैं आपको, किसी भी स्पेशल कंडीशंस की फॉर्मूला आप याद मत कीजिएगा, इसी को याद कीजिएगा। ये हमारा जनरल हुआ, ठीक है ना, ये हमारा जनरल फॉर्म हुआ। जनरल फॉर्म ही हमेशा याद रखिएगा, कभी भी कंडीशनल फॉर्म याद मत रखिएगा। हाँ, कंडीशनल फॉर्म के ऊपर इतनी ज्यादा क्वेश्चंस बना लीजिए कि वो आपको याद हो जाए, मगर उसे याद करने की कोशिश मत कीजिएगा। ये नहीं कि उसके ऊपर जिस भी कंडीशनल लॉ में, जिस भी कंडीशनल टर्म में हमारे पास जो स्पेशल टाइप के जो फॉर्मूले आ रहे हैं, वो फॉर्मूला मत याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि वो आप भूल सकते हो, लेकिन जनरल फॉर्म अगर आप भूल गए तो फिर आप कंडीशन तक भी नहीं पहुंच पाओगे, ये मेरी बात याद रखिएगा। तो किसी भी कंडीशनल टर्म तक पहुंचने से पहले आपको एवरेज वाला हमेशा याद होना चाहिए, ठीक है ना। हाँ, आप किसी भी स्पेशल कंडीशंस की फॉर्मूला याद ना करो, उसके ऊपर इतनी ज्यादा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लो कि वो आपको याद हो जाए।
लेकिन भूलकर भी याद मत कीजिएगा, ठीक है ना। याद करने की कोशिश नहीं, न्यूमेरिकल बनाने की कोशिश कीजिएगा, ये याद रखिएगा, हाथ जोड़ करके विनती है। तो हमारा जो एवरेज स्पीड है वो क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। एवरेज वेलोसिटी 30। क्लियर है क्या, ये याद रखिएगा, ये जनरल फॉर्म है और इसी को याद रखना है और किसी को याद नहीं रखना है। हमारा दिमाग दिमाग है, प्रेशर कुकर नहीं है किसमें प्रेशर डालो नहीं। फिजिक्स बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है बच्चा, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अगर आप इसे अच्छे से समझोगे ना भाई, क्या लाजवाब आएगा, पढ़ने में मजा आएगा, लाइफ बना देगी मेरे बच्चे। देखो यहाँ पे आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, ठीक है। चलो अब क्या कहता है, ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन। अभी हमने बताया कि अगर ऑब्जेक्ट की मोशन डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है तब क्या कहता है, मूव्स x1 डिस्टेंस t1 टाइम, x2 डिस्टेंस t2 टाइम, देन एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। बच्चा पहले बताओ, हम एक स्ट्रेट लाइन पे चल रहे हैं, हम अपने एक स्ट्रेट लाइन पे चल रहे हैं, हम एक स्ट्रेट लाइन पे चल रहे हैं, ठीक है। जब हम एक स्ट्रेट लाइन पे चलेंगे तो बताओ हमें क्या डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू सेम हो जाएगा, यस हो जाएगा भैया। जब हो जाएगा यानी कि इसका मतलब क्या हो जाएगा, बताओ यहाँ पे डिस्टेंस क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस की बात कर रहे हैं हम, टोटल डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। तो हमें बताओ ये x1 डिस्टेंस और x2 डिस्टेंस, तो x1 प्लस x2, ठीक है क्या। दिस इज ऑल्सो इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, है ना। दिस इज ऑल्सो इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, राइट, ओके। तो यही हमारा डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड भी हो जाएगा, यही हमारा डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड भी हो जाएगा, यस। अब इस टोटल डिस्टेंस में कितना टाइम लग रहा है, एक में t2 एक में t1, यानी टोटल टाइम क्या हो जाएगा, t1 प्लस t2। टोटल टाइम हो गया t1 प्लस t2। क्लियर है, यस। बताओ एवरेज स्पीड क्या होता है ना। एवरेज स्पीड क्या होता है सर, एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस बाय टाइम। तो टोटल डिस्टेंस हमारा हो जाएगा x1 प्लस x2 बाय में टोटल टाइम t1 प्लस t2, ठीक है क्या, ओके। और एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, अब सपोज दैट ये हमारा x1 था, ठीक है, ये हमारा x2 था और स्ट्रेट लाइन है तो इसे मान लेते हैं x एक्सिस। तो बताओ यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट यानी कि x1 प्लस x2 और डिवाइडेड बाय टोटल टाइम t1 प्लस t2, ठीक है, ओके। और ये किधर जा रहा है, आई कैप जा रहा है, डायरेक्शन दे दो क्योंकि वेलोसिटी है। क्लियर, आगे चले, देखना ध्यान से क्वेश्चंस क्या कहता है। आप जो रट करके बैठे हुए हो ना कि एवरेज स्पीड होता है v प्लस यू बाई टू, v1 प्लस v2 बाई टू, या फिर होता है आपका 2v1 v2 बाई में v1 प्लस v2, ये सारे जो रट के बैठे हो ना, नहीं रट के बैठो मेरे भाई, रट के नहीं बैठो। आपके जो डेट के एग्जाम में जो क्वेश्चंस की जो लेवल आए हैं ना पिछले साल, उससे तो यही हम देखने को मिल रहा है कि कभी भी बच्चे को इसमें मत फंसाओ कि बिना पेन उठाए क्वेश्चंस बना लो, कभी नहीं। पेन चलाओ क्वेश्चन बनाओ, ठीक है क्या, पेन चलाओ क्वेश्चंस बनाओ, ये होना चाहिए। ये नहीं कि बिना पेन उठाए क्वेश्चंस बना ले, हलवा समझे हो क्या, हलवा समझ लिए हो, नहीं बच्चा नहीं समझना हलवा, रुला देगा आपको। आपको सतर्क रहना है, हाँ जिनको जो करना है वो करने दो ना, तुम संभल जाओ, बस तुम्हारे रिजल्ट से हम खुश हो जाएंगे, तुम सुधर जाओ, ठीक है ना, नहीं रहो दुनियादारी के चक्कर में, ठीक है ना। आप रेडीमेड की ओर मत जाओ, आप बाय प्रोसेस चलो ना। सर बाय प्रोसेस चलते बड़ा टाइम लगता है, अरे नहीं लगता है। जो भी बच्चा बोल देगा कि सर बाय प्रोसेस अगर हमें टाइम लगता है, मूर्ख हो तो, यानी इसका मतलब यही है कि आपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं की है। आपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की होगी और बाय प्रोसेस आपको टाइम लग जाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। यानी बाय प्रोसेस हमको चलना है, बाय प्रोसेस हमको चलना है, और जहां पे कॉन्सेप्ट को हमें छोटा फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है वहां पे हम करेंगे, वो हम पे छोड़ो, हम करेंगे। आगे आगे देखो तो क्या किस तरीके का फिजिक्स आता है आपके सामने, ठीक है ना। आगे आगे देखो क्या करते हैं, ठीक है। अभी तो बस स्टार्ट ही है, आगे देखो क्या होती है।
हम आपके सामने कॉन्सेप्ट के थ्रू क्वेश्चंस बनाएंगे, लेकिन जो लोग ट्रिक वे के चक्कर में रहते हैं ना, उससे पहले हम क्वेश्चंस आपके सामने भेंट कर देंगे बना करके, ठीक है ना। इतना तो हम में काबिलियत है, लेकिन अभी हम बताएंगे नहीं कि हमें क्या काबिलियत है। क्षमा कीजिएगा, सॉरी, माफ कीजिएगा, वो आप देखोगे, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं। चलो, क्या कहता है, ऑब्जेक्ट मूव्स विथ स्पीड v1 for time t1 and with speed v2 for time t2, फाइंड एवरेज स्पीड। क्या कहता है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका स्पीड v1 है t1 टाइम के लिए। हमने क्या किया, v1 स्पीड से t1 टाइम तक मूव किया, हमने v1 स्पीड से t1 टाइम तक मूव किया, ठीक है। फिर हमने क्या किया, v1 स्पीड से t1 टाइम के बाद हमने स्पीड बदल दिया, हमने स्पीड कर दिया v2, और उस v2 के से हमने t2 टाइम तक चला, ठीक है। बताओ एवरेज स्पीड क्या होगा। प्यारे बच्चों, हमें मालूम है कि सर हमने क्या किया होगा, ध्यान सुनिएगा। हमने यहां से चलना स्टार्ट किया, यहां पे स्पीड v1 था, हमने यहां तक चला, t1 टाइम तक चला, राइट, ओके। फिर हमने v2 स्पीड कर दिया और टाइम हमने t2 कर दिया, ओके, t2 कर दिया। बच्चा तो यहाँ पे कुछ डिस्टेंस हुआ होगा x1, यहाँ भी डिस्टेंस हुआ होगा x2, यस। तो बताओ एवरेज स्पीड की फॉर्मूला क्या होता है। एवरेज स्पीड की फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस। बच्चा टोटल डिस्टेंस क्या है, x1 और x2, तो करोगे क्या, x1 प्लस x2 और डिवाइडेड बाय टोटल टाइम t1 प्लस t2। क्या ये करोगे, बस आंसर आ गया क्या, नहीं। सर आपने तो कहा था कि टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम ही करना है। हाँ कहा था, लेकिन क्या x1 x2 आपको मालूम है क्या, क्वेश्चंस में गिवन है क्या, नहीं ना। तो हमेशा उस फॉर्म में आंसर देना, याद रखिएगा, आंसर हमेशा उस फॉर्म में देना जो क्वेश्चंस ने दिया है आपको। कभी भी आप अपने माने हुए तरीके के अनुसार आंसर नहीं देना। ये नहीं कि हम अपने क्वेश्चंस की बनाने के लिए हमने एक्स का सहारा लिया और आंसर लास्ट में एक्स को ही छोड़ दिए, गलत हो जाओगे आप। वो एग्जामिनर वो आपको ये चेक करेगा, वहां पे फाइनल आंसर ये होगा क्वेश्चंस के अनुसार, ना कि आपने क्या माना है। आपने अपनी सहायता के लिए मान लिया, अच्छी बात है, लेकिन आपने फाइनल आंसर किस फॉर्मेट में दिया। तो फाइनल आंसर आपको किस फॉर्मेट में आना चाहिए, फाइनल आंसर आपको इस टर्म के अनुसार आने चाहिए, v1 v2 के फॉर्म में आंसर आने चाहिए। सो ये रॉन्ग हो जाएगा, लेकिन इसी के थ्रू हम आगे चलेंगे। देखो कैसे, एक्स कैसे निकालोगे, x1 क्या हो जाएगा, बताओ x1 क्या हो जाएगा। हमें मालूम है ना कि v इक्वल टू क्या होता है, x बाई टी, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, यानी कि हो जाएगा x1 हमारा हो जाएगा v1 और क्या हो जाएगा t1। क्लियर है, यस। x2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर v2 और क्या हो जाएगा t2, राइट बच्चा, यस। अब आपको क्या करना है, ध्यान सुनिएगा, ये x1 की जगह पे आप लिखिए v1 और क्या लिखो t1, और फिर x2 की जगह क्या लिखोगे, v2 और क्या लिखोगे t2। क्लियर है, डिवाइडेड बाय t1 प्लस t2। क्लियर, ये हमारा एवरेज स्पीड हो जाएगा। दिस इज योर फाइनल आंसर। क्लियर है, बताओ हाँ या ना। क्लियर है, एवरेज स्पीड हमारे पास हो जाएगा v1 t1 प्लस v2 t2 डिवाइडेड बाय t1 प्लस t2। क्लियर है। अब सोचो जरा, अगर इसी क्वेश्चंस में हमने आपसे बोल दिया, इसी टाइप के क्वेश्चंस में हमने बोल दिया कि v1 स्पीड से t टाइम तक मूव करता है, फिर v2 स्पीड से नेक्स्ट t टाइम के लिए मूव करता है, तो बताओ एवरेज स्पीड क्या होगा। यानी कि जो t1 t2 है ना, वो इक्वल टाइम इंटरवल कर दिया। क्या कर दिया, इक्वल टाइम इंटरवल कर दिया। अगर बच्चा इक्वल टाइम इंटरवल कर दिया तो क्या हो जाएगा, बताओ क्या हो जाएगा। अगर हमने क्या किया, हमने मान लिया, कंसीडर देखिए, अब हम कंडीशन डेवलप कर रहे हैं, ठीक है ना। अब हम कंडीशन डेवलप कर रहे हैं, ध्यान सुनिएगा। अब हम क्या कर रहे हैं, कंडीशन डेवलप कर रहे हैं। वो कंडीशंस को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ओके बच्चा, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब कंडीशन हम डेवलप कर रहे हैं, क्या कि t1 इक्वल टू अगर t2 हो जाए, t1 इक्वल टू t2 हो जाए, वो t हो जाए, क्या हो जाए, t हो जाए बच्चा, तब हमारे पास एवरेज स्पीड आ जाएगा v1 t प्लस v2 t और डिवाइडेड बाय t1 प्लस t2, दैट मींस 2t, राइट। ऊपर में t कॉमन लो। अब किसी बच्चे को कॉमन लेने नहीं आता, किसी बच्चे ने बोला कि सर अगर हम t1 t2 पुट कर देंगे इक्वल में, तो हमारे पास आ जाता v1 प्लस v2 बाई 2।
अब बताओ, जो कॉन्सेप्ट को अच्छे से मैच दिया है, एकदम मैच दिया है, निचोड़ दिया है कॉन्सेप्ट को, वो तो यहीं पे सोल्व कर सकता था, वो तो यहीं पे सोल्व कर सकता था, वो तो यहीं पे लिख सकता था v1 प्लस v2/2। बताओ, लिख सकता था ना। लेकिन आपने क्या किया, हमें एक स्टेप बढ़वा दिया। इसमें टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? क्या ये टाइम लैग करेगा कि नहीं करेगा? ये टाइम खाएगा कि नहीं खाएगा? क्या ये टाइम कंज्यूम करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। और आप लोगों को क्या करना है, टाइम कंज्यूम करवाना है क्या? अगर आपकी टाइम कंज्यूम हो जाएगी, आप पीछे हो जाओगे। अभी से लेकर के अभी जिस स्थिति में हो, अभी आप जिस पोजीशन में हो, अगर वहां से आपने पीछे गया ना, तो आप हर एक सेकंड में कई लाख बच्चे से पीछे हो जाओगे। ठीक है ना। अभी एक एक घंटे अगर आप तुम बैठ गए ना, अगर अभी तुम एक घंटे बैठ गए ना, तो कई लाख बच्चे से पीछे हो जाओगे। ये सिर्फ तुम्हें बैठना नहीं है, अगर तुम बैठ गए तो कई लाख बच्चों से पीछे हो जाओगे तुम। ठीक है क्या? जिनको ये प्रॉब्लम हो रही है, प्लीज वो सुधार लो, अभी टाइम है, सुधार लो, फिर टाइम नहीं मिलेगा आपको सुधारने का। ठीक है क्या? अब बताओ यहां बताओ, T1 T कॉमन लेके काट देंगे। यस, क्या हो जाएगा, v1 प्लस v2/2। दिस इज योर फाइनल आंसर। ये बच्चा तुम्हारा फाइनल आंसर हो गया। अरे भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना। अब यानी कि क्या ये फॉर्मूला तुम रट के बैठे हो कि नहीं बैठे हो? यकीन से बता, एकदम दिल पे हाथ रख के बताना, क्या ये फॉर्मूला तुम रट के बैठे हो कि नहीं बैठे हो? बैठे हो ना। हमने क्या बोला, ये कंडीशनल फॉर्मूला है, और कभी भी कंडीशनल फॉर्मूला तुम याद मत करना। कंडीशनल फॉर्मूला कभी भी याद मत करना, क्योंकि कंडीशनल फॉर्मूला हम कंडीशन निकाल लेंगे अगर वो कंडीशन हमें मालूम होगा तो। ये नहीं कि कहीं भी एवरेज स्पीड आ गया तो हम फॉर्मूला लगा के बैठे हैं v1 प्लस v2/2। अरे भक्त, नहीं याद करना है। चलिए, तो ये हमारे पास आ जाएगा v1 प्लस v2/2। क्लियर है? आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब देखिएगा, ऑब्जेक्ट मूव्स x1 डिस्टेंस विद स्पीड v1। अब देखो, इससे पहले वाले क्वेश्चन में और इसमें क्या डिफरेंस है? यहाँ पे स्पीड टाइम का रिलेशन था, और यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस और हमारे पास स्पीड है। क्लियर है? डिस्टेंस और स्पीड है, यानी कि x1 डिस्टेंस चलता है v1 स्पीड से, और नेक्स्ट x2 चलता है v2 से। फाइंड एवरेज स्पीड। नेक्स्ट, फिर से आपको सॉल्यूशंस करने के लिए आपको वही कॉन्सेप्ट लगाना होगा कि एवरेज स्पीड जो होता है वो होता है टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस मतलब x1 प्लस x2, राइट, और डिवाइडेड बाय टोटल टाइम t1 प्लस t2। क्या इस फॉर्मेट में छोड़ोगे आप? नहीं छोड़ोगे। क्यों? टाइम का फैक्टर कहीं भी क्वेश्चंस में नहीं दिख रहा है। जब टाइम नहीं दिख रहा है तो हम कभी भी अननोन फैक्टर के फॉर्म में नहीं छोड़ सकते हैं आंसर। हम कभी भी उस फॉर्म में आंसर नहीं दे सकते जिस फॉर्म में जो टर्म है हमारे आंसर में, वो टर्म क्वेश्चंस में है ही ना। टाइम कहीं क्वेश्चंस में है ही नहीं, और हम टाइम के फॉर्मेट में आंसर दे रहे हैं। मूर्ख हैं क्या हम? नहीं, समझते हैं, हम समझदार हैं, और हमारे बच्चे भी समझदार हैं। ठीक है क्या? तो यहाँ पे आपको करना क्या होगा, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई t1 प्लस t2। प्यारे बच्चों, कर लो यहाँ पे, कर लो यहाँ पे काम। यहाँ पे थोड़ा सा ग्राफिकली खेल लो, थोड़ा सा डायग्राम खेल लो। यहाँ पे हमने क्या किया कि x1 गया। प्यारे बच्चों, यहाँ पे ये डिस्टेंस हमारा x1 हो गया, स्पीड यहाँ का v1 हो गया। ये डिस्टेंस हमारा x2 हो गया, यहाँ का स्पीड v2 हो गया। अरे भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ सर, आ रहा है। अब बताओ, v1 स्पीड से यहां तक चलोगे तो कुछ टाइम आएगा ना। कितना टाइम आएगा? इन दोनों की सहायता से निकाल लेंगे ना। यस, हमें मालूम है कि v इक्वल टू एक्स बाई टी होता है, तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा, t इक्वल टू एक्स बाई भी हो जाएगा, है ना। t इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स बाई भी हो जाएगा। तो t1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, x1 बाई v1 हो जाएगा, राइट। यहाँ पे t2 क्या हो जाएगा, x2 बाई v2 हो जाएगा। अब शुभ काम में देरी क्या, उठाओ भाई, पुट करो x1 x2, तो x1 प्लस x2 और डिवाइडेड बाय t1 प्लस t2, मतलब x1 और क्या, v1, प्लस में x2 और क्या, v2। क्लियर है क्या? ये हमारा एवरेज स्पीड आ गया। ये हमारा क्या आ गया, एवरेज स्पीड आ गया। अब इस पे भर भर के क्वेश्चंस पूछा है ना। इस पे भर भर के क्वेश्चंस पूछा है, और हम क्वेश्चंस करवाएंगे, ये भी करवाएंगे। बहुत खतरनाक खतरनाक क्वेश्चंस करवाएंगे। इस पे क्वेश्चंस और बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चंस है, वो अभी देखोगे आप। लेकिन उससे पहले, जैसे कि हमने देखा था कि सर अगर v1 स्पीड से t1 टाइम तक चलती है और v2 स्पीड से t2 टाइम तक चलती है, तब हमने उस केस में अगर हमने v1 को t1 की जगह पे t टाइम, फिर v2 को t टाइम यानी इक्वल टाइम किया, यहां भी ऐसा ही कर दे तो v1 स्पीड से x डिस्टेंस, फिर v2 से x डिस्टेंस, मतलब इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो क्या आएगा एवरेज स्पीड। तो देखना यहाँ पे बच्चा कि सर
ऐसे क्वेश्चन आए हैं, देखना ध्यान से। अगर हमारे पास x1 और x2 हमारा सेम हो जाए, वो x हो जाए, ठीक है, यस, तब हमारे पास जो एवरेज स्पीड हो जाएगा वो क्या होगा? एवरेज स्पीड को भी ए भी जी भी लिख सकते हो, यस। एवरेज स्पीड x1 x2 2x हो जाएगा, यस। x1 बाई v1 तो x बाई v1 हो जाएगा, राइट। अब प्लस में x बाई v2 हो जाएगा, राइट, ओके सर। अब यहाँ पे देखना, आपको क्या करना होगा, x x कैंसिल हो जाएगा, यस। कैंसिल होते ही क्या बच जाएगा, ऊपर में 2 आ जाएगा और नीचे में आ जाएगा 1 बाई v1 और प्लस में 1 बाई v2 आ जाएगा, राइट, यस। यानी कि यहां से हमारे पास आ क्या रहा है, यहां से हमारे पास आ रहा है जो एवरेज स्पीड होगा, जो एवरेज स्पीड हो जाएगा वो हो जाएगा 2 ऊपर में, और नीचे में अगर आप एलसीएम ले लोगे, नीचे में अगर आप एलसीएम ले लोगे तो क्या हो जाएगा, v1 इंटू v2, नीचे में हो जाएगा v1 इंटू v2, v2 प्लस v1 हो जाएगा, राइट। ये वाला फैक्टर ऊपर चल के मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2v1 v2 बाय में v1 प्लस v2। अरे भैया समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या ये भी फॉर्मूला आता है कि नहीं आता है? अरे आता है कि नहीं आता है? आता है ना। तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा कि एवरेज स्पीड जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2v1 v2 और बाय में v1 प्लस v2। और इस पे नीट में भर भर के क्वेश्चन आया हुआ है, एक बार नहीं कई बार आया हुआ है, ठीक है क्या। अब देखना, अब देखना, अगर सर 3 पार्ट रहेगा तो 4 पार्ट रहा तो कैसे करोगे? फिर आपको हार्मोनिक फॉर्म में जाना पड़ेगा, ठीक है ना सर। वो कैसे होता है? वो आपको ऐसे होता है बच्चा, वो आपको ऐसे होता है। देखना है यहाँ पे देखना ध्यान से, ये वाले फैक्टर को उठाओ, ये वाला यहाँ से इसको उठा लो, ठीक है। इसको भी उठा सकते हो, इसको भी उठा सकते हो। तो हमने भी एवरेज को उठाया, ठीक है, भी एवरेज को उठाया। अब यहाँ पे क्या था, ऊपर में 2, नीचे में क्या है 1 बाई v1 और प्लस में 1 बाई v2, राइट, यस। आपको करना क्या है, आपको करना क्या है, ध्यान सुनिएगा। आपको बस इतना ही करना है, भी एवरेज को नीचे लाइए और 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2 को यहाँ पे लाइए, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 बाई v1 प्लस में 1 बाई v2, ये फैक्टर यहाँ आ गया और ये नीचे आ गया, तो 2 बाई v एवरेज हो जाएगा, 2 बाई v एवरेज हो जाएगा, ठीक है क्या। अगर 3 पार्ट रहा तो कुछ नहीं, अगर 3 पार्ट रहा तो 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2 प्लस 1 बाई v3 इक्वल टू 3 बाई v एवरेज कर लेना, खत्म। अगर 4 रहा तो 1 बाई 4 ऊपर में 4 कर लेना, खत्म, खत्म। 1 बाई v1 1 बाई v2 1 बाई v3 प्लस 1 बाई v4 ऊपर में 4 आ जाएगा, 5 रहेगा तो 5 टाइम्स ऊपर में 5 आ जाएगा, क्लियर है। और ये हमारा हार्मोनिक फॉर्म कहलाता है, क्लियर है। अरे भैया बताओ ना, थोड़ा पानी पी लेते हैं। चल रहा है मेरा माइक? हाँ चल रहा है, अभी रिकॉर्डिंग चाहिए। हाँ चलो, रिकॉर्डिंग भी मेरा मस्त है, ठीक है। चलो अब आगे चले बच्चा, बताओ आगे चले। आगे चलने से पहले थोड़ा सा माइक हम बदल लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये माइक जो है ना मेरा 1.5 घंटा से ज्यादा चल नहीं पाता, कभी धोखा दे देगा, धोखा दे देगा, फिर हमें फिर से रिकॉर्डिंग करना पड़ जाएगा, जो हमें फिर से क्या करना पड़ेगा, मुश्किलों में डाल सकता है। एक बार क्या हुआ जानते हो, एक बार ये हुआ कि हमने 2-3 घंटे का स्लाइड बना लिया, ठीक है ना, 2-3 घंटे का स्लाइड बना लिया, और 2-3 घंटे के स्लाइड बनाने के बाद हमसे ही गलती से मिस्टेक हो गया, डिलीट हो गया, ठीक है ना। गलती से मिस्टेक यानी कि डिलीट हो गया। अब डिलीट हो गया तो क्या करें, बैठ जाए क्या, छोड़ दे क्या? नहीं, फिर से हमने उठा, फिर से हमने क्या किया, स्लाइड बनाया, ठीक है, उस पे ही हमने क्लास ले रहा है, ठीक है। बहुत सारे को तो हमने डिलीट, मतलब गलती से डिलीट हुआ था, उसके बाद फिर से हमने आपके सामने कुछ कुछ क्वेश्चंस को हमने क्या लिखा, क्या लिखा है, ठीक। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। क्लियर होगा आवाज, है ना। चलिए, तो ये हमारा क्या हो गया, हार्मोनिक फॉर्म हो गया। चलिए ये हमारा क्या हो गया, हार्मोनिक फॉर्म हो गया, ओके बच्चा। चलिए 1 मिनट, चलिए, वेरी गुड।
ठीक है, चलिए देखिएगा। तो ये हमारे पास आ गया। अब इस फॉर्मेट में भी आपसे पूछा सकता है, जैसे सपोज दैट ऐसे क्वेश्चन दे देगा कि दो इंडिविजुअल पार्टिकल का स्पीड मालूम है और एवरेज मालूम है, और ये किसी एक का पूछेगा कि बताइए इसका स्पीड क्या होगा। नहीं समझे? 3 पार्ट का स्पीड है, उसमें से 2 का पार्ट का मालूम है, एक पार्ट का मालूम नहीं है, एवरेज हमें मालूम है, तो निकाल सकते हैं ना? निकाल सकते हैं ना? यस, उस पे भी क्वेश्चंस आया हुआ है। चलिए अब देखते हैं सिर्फ क्वेश्चंस इस पे। क्वेश्चन हमारा ऊपर में होगा, भर भर के होगा ऊपर में क्वेश्चंस। चलो देखना यहाँ पे क्वेश्चंस क्या कहता है। क्वेश्चंस कहता है ए कार कवर्स द फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस एट ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर एंड सेकेंड हाफ एट 60 किलोमीटर पर आवर, कैलकुलेट एवरेज स्पीड ऑफ द कार। अरे भैया ये तो अभी हमने पढ़ा कि अगर हमारे पास इक्वल डिस्टेंस रह गया है ना, अरे हाफ मतलब क्या होता है? इक्वल डिस्टेंस। हाफ मतलब क्या हो गया? इक्वल डिस्टेंस। इक्वल डिस्टेंस रहते ही क्या बताया हमने? हमने क्या बताया था, याद है? हमने क्या बताया था, याद है? 2v1 v2 और बाय में v1 प्लस v2 बताया था क्या? नहीं बताया था? अरे भाई बताया था ना अभी। यस, तो यहां से हमारे पास ये एवरेज, ये हमारा एवरेज में जाएगा, तो एवरेज के लिए बार दे सकते हो, एरो मत देना तो वेक्टर हो जाएगा। v बार 2v1 v2, तो 2v1 कितना है बच्चा? हमारे पास 40 है, तो 40 हो जाएगा, इनटू में 60 और डिवाइड बाय v1 प्लस v2 यानी 60 प्लस 40। सोल्व करो आंसर आ जाएगा। क्लियर है? सोल्व करो आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके आगे चलते हैं। नेक्स्ट, ए कार मूव्स फ्रॉम x टू y with uniform speed vu and returns x with uniform speed vd, find average speed for this round trip। वही होगा आंसर। क्यों बच्चा? हमने ऐसे गया और इक्वल डिस्टेंस गया, ठीक है ना, हाफ डिस्टेंस फिर हाफ डिस्टेंस गया, टोटल का हाफ, तो हमारे पास एवरेज क्या था? 2v1 v2 बाय में v1 प्लस v2 था ना। अरे भाई तो हम इधर जाने के बजाय सेम डिस्टेंस इधर आ जाएं, क्या फर्क पड़ता है तो डिस्टेंस इक्वल ही ना, तो उससे फर्क नहीं पड़ता। हमारे पास आंसर यही आएगा। v1 का मतलब हो जाएगा कि vu हो जाएगा और v2 का मतलब हो जाएगा vd। ठीक है क्या? जाने वाला स्पीड vu और आने वाला स्पीड vd रह गया। ठीक है, और बाय में v1 प्लस v2 यानी कि vd प्लस में vu, उससे फर्क नहीं पड़ता। आगे चलते हैं। अच्छा ये क्या कहता है? ए पार्टिकल ट्रेवल्ड हाफ द डिस्टेंस विथ ए स्पीड v नॉट। ओके, एक पार्टिकल ट्रेवल हाफ द डिस्टेंस विथ स्पीड v नॉट। ठीक है, हाफ डिस्टेंस v नॉट स्पीड से चलता है। द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस वाज कवर्ड विथ स्पीड v1 फॉर हाफ द टाइम। अच्छा, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। देखो क्वेश्चन क्या कहता है। The remaining part of the distance was covered with a speed v1 for half the time and with a speed v2 for the other half of the time. Find the average speed of the particle। अरे भाई अच्छा क्वेश्चन है, बनाओ है ना, बनाओ। पहले वीडियो पॉज करो और क्वेश्चंस बनाओ। कैसे बनाओगे? अरे भाइयों देखो, अरे आ जाओ, हम यहीं पे हैं। क्वेश्चंस कहता है कि जो भी टोटल जर्नी है हमारा, जो भी टोटल पाथ है उसका आधा v नॉट से चलते हैं। ओके, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट वाला जो पार्ट है हमारा, उसमें जो टाइम लगेगा उसका, उस टोटल टाइम का हाफ टाइम हम कितना से चलते हैं? v1 से, और हाफ v2 से चलते हैं। तो बताओ एवरेज स्पीड क्या होगा? यानी पहला हाफ डिस्टेंस के लिए डिस्टेंस का फैक्टर है, और सेकेंड हाफ डिस्टेंस के लिए उसने क्या किया? टाइम का फैक्टर बनवा दिया। ठीक है, ओके। यहां पे हमने क्या किया, ध्यान से देखिएगा। चलो ये हमने मान लिया, ठीक है क्या? यहां से हमने यहां तक गया, ये टोटल डिस्टेंस x हो गया, ये भी डिस्टेंस टोटल x हो गया। ठीक है, ओके। क्वेश्चन कह रहा है कि पहला हाफ ये, पहला हाफ ये, तो टोटल डिस्टेंस हमने 2x मान लिया। क्या कोई गुनाह कर दिया? नहीं। इसका स्पीड कितना है? v नॉट है। क्लियर है? ओके। और इसका भी 2 पार्ट हो जाएगा, एक हो जाएगा t हाफ और ये भी क्या हो जाएगा? t हाफ। क्लियर है क्या?
यहाँ का स्पीड हो जाएगा v1 और यहाँ का स्पीड हो जाएगा v2। हम नहीं कह रहे हैं, क्वेश्चन कह रहा है। ये था हमारे पास पहला हाफ डिस्टेंस के लिए v0, और सेकेंड हाफ में क्या कहता है कि टोटल टाइम, इस पार्ट में जितना टाइम लग रहा होगा ना, इस पार्ट में कितना टाइम लग रहा है, इस पार्ट में टोटल टाइम t लग रहा है, t का हाफ t/2, तो t/2 के लिए v1 और t/2 के लिए v2। यहाँ पे टाइम कितना लग रहा होगा, t0 लग रहा होगा। क्लियर है? यस। यानी फाइनली पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने में आपको कितना टाइम लग रहा होगा, यहाँ पे t0 और यहाँ का टाइम हमारा क्या आ गया, t आ गया। यानी कि टोटल टाइम फ्रॉम ए टू बी आपका t0 प्लस t लग रहा होगा। क्लियर है? यस। अब देखना यहां से हम लोग क्या करने वाले हैं, एवरेज स्पीड निकालने वाले हैं। ठीक है, तो बच्चा एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस तो हमारा 2x हो गया, हाँ सर, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल टाइम हमारे पास क्या आ गया, t0 प्लस में t0 प्लस में t आ गया, t0 प्लस में t आ गया। अब ना तो हमको t0 का आइडिया है और ना हमको t का आइडिया है, क्योंकि क्वेश्चंस में किसी भी तरीके से t0 और t के बारे में यूज किया ही नहीं है। जब क्वेश्चंस में t0 और t के बारे में यूज किया ही नहीं है बच्चों, तो आप t0 t के फॉर्मल आंसर नहीं दे सकते हो। हमने कितनी बार बताया है आपको कि t0 t के बारे में तब तक नहीं सोचना है जब तक कि क्वेश्चंस में ना कह दे। ठीक है ना, तो क्वेश्चंस में ना कहा है कि t0 t के फॉर्म में, उसने तो नाम ही नहीं लिया है। तो ये सारे अननोन फैक्टर है, तो अननोन फैक्टर है तो गिवन फैक्टर कौन है, x और v, उसी के अनुसार हमको काम करना पड़ेगा। यस, आप ध्यान दीजिएगा हम कैसे निकालेंगे। हमें t0 मालूम है, मतलब मालूम नहीं है, निकाल लेंगे। t0 क्या हो जाएगा, बताओ क्या हो जाएगा t0, v इक्वल टू एक्स बाई टी, t इक्वल टू एक्स बाई v, तो x बाई v नॉट। क्लियर है? यस। अब देखना यहाँ पे इस वाले पार्ट में कितना डिस्टेंस होगा, x1 हो जाएगा। इस वाले पार्ट में कितना डिस्टेंस हो जाएगा, x2 हो जाएगा। हाँ सर। और x1 प्लस x2 कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। x1 प्लस x2 क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो x1 होगा कितना, पहले ये बताओ, x1 कितना हो जाएगा, x हो जाएगा सर v1 इंटू टाइम, यानी कि v1 और इंटू में टाइम t/2। x2 हो जाएगा सर v2 इंटू में t/2। राइट। यस। हमें मालूम, यहां से अब टाइम निकाल लो, कैसे निकालोगे, x1 x2 आइडिया है, x1 x2 को ऐड करोगे तो x मिल जाएगा, तो x1 प्लस x2 क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। अरे भाई मच्छर भागो यार, फ्लो बिगाड़ने आता है। x1 प्लस x2 इक्वल टू x आ जाएगा। तो x1 और x2 दोनों का वैल्यू मालूम हो गया, क्या हो गया, v1 t/2 प्लस में v2 और t/2 है ना, इक्वल टू x। राइट, ओके सर। अब यहां से आपको क्या करना है, टाइम निकाल लेना है, दो को इधर भेजो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहां से हमारे पास आ जाएगा टाइम। आपको क्या करना है, t कॉमन ले लेना है, t कॉमन लीजिए, ऐसा कीजिए t/2 कॉमन ले लीजिए यहाँ पे, फिर हो जाएगा v1 प्लस v2 इक्वल टू x। ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका कि t इक्वल टू आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 2 ऊपर जाएगा तो 2x हो जाएगा और नीचे हो जाएगा v1 प्लस v2। राइट, v1 प्लस v2, t इक्वल टू 2x डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2 हो जाएगा। क्लियर है? अरे भाई समझ में आ रहा है, हाँ या ना। t/2 इक्वल टू v1 प्लस t/2 इंटू में v1 प्लस v2 इक्वल टू x, तो t इक्वल टू 2x बाई v1 प्लस v2। अब कुछ नहीं करना है, t0 और t का वैल्यू पुट कर लीजिए। ऊपर में 2x हो जाएगा, नीचे में हमारे पास हो जाएगा t0 x बाई v नॉट प्लस में t 2x बाई में v1 प्लस v2, 2x बाई में v1 प्लस v2। अब चाहो तो आप इसे सिंप्लीफाई कर लो, ना चाहो तो ना करो, ठीक है ना, वो आपका ऑप्शंस के अनुसार मैच कर जाएगा। ठीक है, x से x उड़ा दो, v1 और v1 इस फैक्टर को एलसीएम लेकर के ऊपर में डाल दो। ठीक है, डाल देते हैं हम, अरे हम डाल देते हैं, टेंशन ना लो। x उड़ जाएगा, हाँ सर उड़ जाएगा। नीचे में क्या हो जाएगा, इसको एलसीएम लोगे तो फिर फाइनली फैक्टर किधर जाएगा, ऊपर जाएगा। एलसीएम लोगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, v0 इंटू में v1 प्लस v2 हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। नीचे में क्या आ जाएगा, नीचे में आ जाएगा क्या, देखना ध्यान से, यहाँ पे v0 तो यहाँ पे आ जाएगा v1 प्लस v2 और प्लस में 2 v0 आ जाएगा। दिस इज योर फाइनल आंसर। क्लियर है?
अब इससे ज्यादा आपके लिए एवरेज स्पीड नहीं होता, ठीक है ना। हाँ, फिर आपका एक्स टाइम का फंक्शन आएगा, उसको डिफरेंशिएट करेंगे, फिर आपसे पूछेगा कि एवरेज स्पीड यहां से यहां के बीच बताइए, वो अलग लेवल का हो जाता है प्रॉब्लम, ये अलग लेवल का प्रॉब्लम है, ठीक है ना। जहां पे पोजीशंस का हमें इक्वेशंस गिवन रहेगा, टाइम के साथ डिफरेंशिएट करेंगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड पूछेगा, आपको कहेगा कि एक रेंज दे देगा टाइम का कि हमको 0 से 10 सेकंड के बीच का स्पीड चाहिए, वो निकाल लेंगे। तो वहां वाला फैक्टर अलग है। अभी तक हमने डिफरेंशिएशंस का यूज किया ही नहीं है, विदाउट डिफरेंशिएशन अभी तक हम चल रहे थे, अभी तक हम विदाउट डिफरेंशिएशन चल रहे थे, राइट। ओके, आगे चले, यस। अब आगे चलते हैं, अब ध्यान से देखिएगा, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस हमने दिया है, ठीक है ना। अब आप सारे क्वेश्चंस आप बनाओ, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे क्या कहता है, ध्यान सुनिएगा, प्रीति रीच द मेट्रो स्टेशन, ठीक है ना। प्रीति रीच, ये आपका 2017 दिल्ली में पूछा हुआ है। प्रीति रीच द मेट्रो स्टेशन एंड फाउंड दैट द एस्केलेटर वाज नॉट वर्किंग। अच्छा, थोड़ा लैंग्वेज पे ध्यान दीजिएगा, यानी कि हमने मेट्रो स्टेशन गया और वो वहां का जो एस्केलेटर है ना, एस्केलेटर जो आप उस एस्केलेटर पे क्या करते हो, आप चढ़ते हो फिर आप ऊपर जाते हो, है ना, वो वर्क कर ही नहीं रहा है। शी वॉक्ड अप द स्टेशनरी एस्केलेटर इन टाइम T1। शी वॉक्ड, ये खुद चलना स्टार्ट कर दिया स्टेशनरी एस्केलेटर पे T1 टाइम तक। यानी क्या हुआ कि हमको यहाँ पे आना था, हमको यहाँ पे आना था, और इस तरीके से एस्केलेटर रहता है ना, तो यहां से हम खुद इसके ऊपर चलते 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 आ गए, ठीक है। ओके, आ गए, हम खुद आ गए, हम खुद आ गए, एस्केलेटर के भरोसे नहीं थे, हम खुद आ गए, ठीक है। ऑन द अदर डे, दूसरे दिन क्या होता है, इफ द रिमेन्स स्टेशनरी ऑन द मूविंग एस्केलेटर। अच्छा, अब नेक्स्ट डे क्या हो गया, ये जो प्रीति है ना, हाँ, जो प्रीति है वो खड़ी हो गई एस्केलेटर पे, और एस्केलेटर आपका क्या हो रही है, चल रही है। ओके, तो कहता क्या है, इफ दिस रिमेन स्टेशनरी ऑन द मूविंग एस्केलेटर, देन एस्केलेटर टेक्स द हर अप इन टाइम T2। यानी कि जब वो खुद से चल करके एस्केलेटर पे वो खुद चल करके जा रही थी, तो T1 टाइम लिया, और ये टाइम कितना लिया, T2 टाइम लिया। क्लियर है क्या, यस। नेक्स्ट अब क्या कहता है, द टाइम टेकन बाय हर टू वॉक अप द मूविंग एस्केलेटर विल बी। तो बताओ, अगर अगर वही पर्सन, वही प्रीति, द टाइम टेकन बाय हर टू वॉक अप ऑन द मूविंग एस्केलेटर विल बी, अगर उसी एस्केलेटर पे, उसी मूविंग एस्केलेटर पे अगर वो प्रीति खुद चलना स्टार्ट कर दे, तो कितने टाइम में अपना उस ऊंचाई, उस प्लेटफॉर्म को पहुंच जाएगी। समझ में आ रहा है क्या, यस। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ध्यान सुनिएगा, बताओ क्या आएगा आंसर इससे, इसका बताओ, जल्दी से, जल्दी से बताओ, 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं हम आप लोगों को। हो गया, आगे चलो। क्या कहा जा रहा है, देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन बहुत सिंपल है। अच्छा ये बताओ, डिस्टेंस चेंज हो जाएगा क्या, नहीं ना। आपको बताओ, आप एस्केलेटर पे खुद चल के जाओ या एस्केलेटर के थ्रू जाओ, डिस्टेंस तो सेम रहेगा, यस सर, डिस्टेंस सेम रहेगा। तो पहला जो स्पीड आ जाएगा V1, वो कितना हो जाएगा, d/T1, राइट, यस। सेकंड का स्पीड, जब एस्केलेटर के ऊपर हम रह करके एस्केलेटर जब मूव कर रहा था, तो उस समय स्पीड हमारा V2 हो गया, डिस्टेंस d/T2 हो जाएगा, यस। ओके सर। अब नेक्स्ट डे क्या हुआ, यानी कि लास्ट में क्या हुआ कि एस्केलेटर भी चल रही है और उसके ऊपर हम भी चल रहे हैं, यानी प्रीति चल रही है, हम नहीं। यानी कि V1 प्लस V2, V1 प्लस V2 प्लस V1 इक्वल टू, ये दोनों मिलकर के कितना डिस्टेंस चला, d डिस्टेंस, कितना टाइम में, t टाइम में। क्या कोई प्रॉब्लम नहीं, और यही हमारे पास लास्ट वाला टाइम आ जाएगा। तो V1 प्लस V2 का वैल्यू पुट कीजिए, d/T1 प्लस में d/T2 इक्वल टू d/T1 d/T। आप सोल्व कर लीजिए, आ जाएगा आंसर। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा क्या, d कैंसिल हो जाएगा, एलसीएम ले लोगे तो T1 इंटू में T2 हो जाएगा, ऊपर में हो जाएगा T2 प्लस में T1 हो जाएगा, इक्वल टू 1/T हो जाएगा। यानी फाइनली आंसर हमारे पास T इक्वल टू आ रहा है T1 इंटू T2 और डिवाइडेड बाई T2 प्लस T1। क्या कोई ऑप्शन है, क्या कोई ऑप्शन है, T1 इंटू T2 डिवाइडेड बाई T2 प्लस T1, यस, ऑप्शन नंबर बी। चले आगे, यस, आगे चलते हैं।
अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहता है, ए बॉय इज रनिंग ओवर ए सर्कुलर ट्रैक। अच्छा ये भी अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा कॉन्सेप्चुअली है, ध्यान से देखिएगा। ए बॉय इज रनिंग ओवर ए सर्कुलर ट्रैक विथ यूनिफॉर्म स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड। चलिए हमने एक बना लिया सर्कुलर ट्रैक। व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी फॉर मूवमेंट ऑफ बॉडी अलोंग सेमी सर्कल। अच्छा व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी फॉर मूवमेंट ऑफ बॉय अलोंग सेमी सर्कल। ठीक है, तो सेमी सर्कल का मतलब यहां पे हम, चलो क्लियर है क्या, यस। यानी कोई बॉय है यहां पे, ये चल रहा है इस पे, इसकी स्पीड हमारा कितना है, रनिंग कार यूनिफॉर्म स्पीड हमारा 10 मीटर पर सेकेंड है, इसकी स्पीड हमारा 10 मीटर पर सेकेंड है। चलो सही है, तो 10 मीटर पर सेकेंड है। तो बताओ यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है बताओ, एवरेज वेलोसिटी होता है, एवरेज वेलोसिटी होता है, वैसे मैग्नीट्यूड पूछा जा रहा है तो मॉड लगा लेंगे। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, यहां से यहां आ जाएगा, तो ये रेडियस हमारा आर है, रेडियस आर, तो हमारे पास 2r हो जाएगा और बाई में टी। क्लियर है, यस। अब देखना इसका स्पीड कितना हो जाएगा, स्पीड हमारा 10 है, यस। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम, यहां से यहां है तो कितना डिस्टेंस हो जाएगा, कितना हो जाएगा। अगर यूनिफॉर्म है तो एवरेज भी वही होता है, ठीक है ना, अगर यूनिफॉर्म है हमारा तो एवरेज भी वही होगा, इंस्टेंटेनियस भी वही होगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए तो यहां से यहां जाएगा, तो यहां से यहां पे आ जाएगा, तो हमारे पास जो टोटल डिस्टेंस यहां से जो यहां आएगा वो कितना हो जाएगा, पाई आर हो जाएगा ना, यस। टोटल डिस्टेंस पाई आर, टाइम कितना लगा होगा, टी टाइम लगा होगा, इक्वल टू 10। ठीक है, यस। तो हमें ये बताओ आर बाई टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 बाई पाई, आर बाई टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 बाई पाई। क्लियर है, तो आर बाई टी इक्वल टू 10 बाई पाई, तो 2 और आर बाई टी यहाँ पे देखो आया हुआ है, तो 10 बाई पाई कर लोगे, यानी कि 20 बाई पाई। क्या कहीं है ऑप्शन 20 बाई पाई, यस, ऑप्शन नंबर डी बन गया। ओके, आगे चले। तो क्वेश्चंस को ना आप अटेम्प्ट करोगे ना, जैसे जैसे क्वेश्चंस बनाओगे वैसे वैसे आपकी क्वेश्चंस बनाने की एबिलिटी आते जाएंगे। अगर आप क्वेश्चंस नहीं बनाओगे ना तो फिर कैसे काम चलेगा, नहीं चलेगा ना। आगे चलते हैं नेक्स्ट। A boy running over a circular track with uniform speed of 10 मीटर पर सेकेंड, व्हाट इज दी, अरे भाई ये तो सेम क्वेश्चंस आ गया, अच्छा सेम क्वेश्चंस आ गया, सॉरी। नेक्स्ट, अब क्या कहता है, अब्दुल व्हाइल ड्राइविंग ए स्कूल कंप्लीट द एवरेज स्पीड फॉर हिज 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब्दुल है व्हाइल ड्राइविंग टू अ स्कूल कंप्लीट द एवरेज स्पीड टू हिज ट्रिप टू बी 20 किलोमीटर पर आवर। On his return trip along the same route, there is less traffic and the average speed 40 किलोमीटर। यानी जब वो जा रहा था ना तो ट्रैफिक वगैरह के कारण, ट्रैफिक में जानते हो कि स्पीड कम हो जाती है, तो उसकी एवरेज स्पीड 20 था। जाते टाइम क्या हुआ कि लेस ट्रैफिक हो गया, जिसके कारण उसकी एवरेज स्पीड बढ़ गई। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द अब्दुल, क्या हो जाएगा, देखो सेम रूट है ना, तो सेम रूट का मतलब क्या हो गया, जितना गया उतना आया, यानी इक्वल इक्वल डिस्टेंस हो गया, तो इक्वल इक्वल डिस्टेंस हो गया, तो हमारे पास एवरेज स्पीड हो जाएगा क्या, 2 इंटू जाने वाला, तो 2 इंटू 20 इंटू में 40 है ना, और डिवाइड बाई 20 प्लस 40 कर लो, आ जाएगा सोल्व करके आंसर। ठीक है, नेक्स्ट। अब यहाँ पे क्या कहता है, ए व्हीकल ट्रेवल हाफ द डिस्टेंस विथ स्पीड v एंड द रिमेनिंग डिस्टेंस विथ स्पीड 2v, द एवरेज स्पीड। बताओ कोई गाड़ी है जो ट्रेवल करता है हाफ द डिस्टेंस विथ स्पीड v एंड द रिमेनिंग डिस्टेंस विथ स्पीड 2v, यानी पहला हाफ v से, दूसरा हाफ 2v से, एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा। अरे भैया कितना क्वेश्चंस बनवाओगे इस पे, 2 पहला v हो गया, v1 v2 कितना हो गया 2v हो गया, फिर क्या हो जाएगा v1 प्लस v2, v1 प्लस v2 क्या हो जाएगा 3v हो जाएगा, v से v कैंसिल हो जाएगा, तो 4 और v बाई में 3। क्या कोई ऑप्शन है, नेक्स्ट। अब हमें ये क्वेश्चंस जो है आपके लिए दे दिए, ठीक है ना। आई होप क्वेश्चंस आपको देख रहा होगा, है ना, क्वेश्चंस आपको देख रहा होगा, दिख रहा है, दिख रहा है क्वेश्चन, हम खुद देख लेते हैं रिकॉर्डिंग में आता है कि नहीं आ रहा है जो।
चलिए आ रहा है, बिल्कुल काम चलेगा, ठीक है ना, काम चलेगा, बिल्कुल चलेगा काम, ठीक है ना, बिल्कुल चलेगा काम। नेक्स्ट, ये भी आपके लिए ही दिया है हमने, ठीक है क्या, ये भी आपके लिए ही दिया है हमने। ये भी देखो मेडिकल का सारा क्वेश्चन है, देखो ये मेंस में पूछा था वैसे, ये 7 6 सब में देखो, है ना, सब सेम क्वेश्चन है, सब सेम क्वेश्चन से प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस करना, खत्म हो गया, खत्म हो गया, ठीक है ना। हमने पूरी तरीके से क्या किया है, एवरेज स्पीड, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को फिनिश किया है, ठीक है ना। आई होप आपको ये एपिसोड बहुत ही अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट एपिसोड फिर से हम लाएंगे, कल लाएंगे, ठीक है ना। तो अगले एपिसोड के लिए आप इंतजार करें और इस एपिसोड में बताए हुए हर एक टर्म को आप यूज करें और उसके अनुसार बताए गए टर्म के अनुसार आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहें। जितने हमने क्वेश्चंस दिया है और जो क्वेश्चंस हमने किया है वो सारे क्वेश्चंस आप यूज कीजिए, मतलब बनाइए। आप बनाओगे नहीं तो काम नहीं चलेगा। प्यारे बच्चों, हम वादा करते हैं आपसे, जितने भी क्वेश्चंस हम यहाँ पे बना देंगे ना, उतना भी प्रैक्टिस कर लोगे ना आप, उतनी प्रैक्टिस कर लोगे ना, उस लेवल के भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लोगे ना, आपका काम हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, तो रहने देते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि पेन उठाओगे नहीं तो कलम, ये वो नहीं, हम कोई तुक्केबाजी की बात नहीं कर रहे हैं, केवल कॉन्सेप्ट की, ठीक है ना। हम केवल कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, कुछ रटे रटंत विद्या की बात नहीं करते। ओके, तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच मेरे प्यारे बच्चों।